ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सविसाहुणं पंचुंबर सयाय सत्तविविसडाय जुविवज्जे सम्मत विशुद्धमयी सोदंशन साव बड़ियो उम्बर बड़ पेपर पिंपरी संधान तरूप सुड़ाई ऋचम तत्संथाई ताई परिवज्य बाई जूयम मज्जम मनसम वेसा पारद्य चूर परियारम दुर्गई गमड़से दाड़ी हेयु भूदाड़ी पावाड़ी। जय जिनेंद्र। अब अधिक औपचारिकता नहीं करते हुए हम गोष्ठी चालू करते हैं। शुरुआत में आए उपाध्याय कनिष्ठ से आदर्श जैन, जिनका विषय है श्रावक कौन और कैसा, और आगे इसी क्रम में तैयार रहे अनिमेश भारिल। अभी आए आदर्श जैन, जिनका विषय है श्रावक कौन और कैसा। सभी अच्छे से मुख्य बिंदु लिखे। शास्त्री प्रथम वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष से भी किसी को बुलाया जा सकता है तथा उपाध्याय वर्ग को भी बुलाया जा सकता है, इसलिए सभी मुख्य बिंदु लिखे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्माननीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है श्रावक कौन अथवा कैसा। श्रावक अर्थात श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होता क्या है। श्रद्धावान अर्थात जो व्यवहार से जिन धर्म जनागम के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता हो एवं निश्चय से अपनी आत्मा का श्रद्धान करता हो, वह श्रद्धावान कहलाता है। विवेकवान अर्थात जो हर अपने कार्य को सोच समझकर करता हो एवं अपने हित अहित का ज्ञान रखता हो, वह विवेकवान कहलाता है। क्रियावान तथा जिसका आचरण एवं चरित्र शुद्ध होता है, वह क्रियावान कहलाता है। श्रावक तीन श्रेणियां होती हैं, जघन्य, मध्यम एवं उत्तम। जघन्य अविरत सम्यक दृष्टि अर्थात चौथा गुणस्थानवर्ती जघन्य श्रावक कहलाता है। मध्यम श्रावक अर्थात पहली से 10वीं प्रतिभाधारी मध्यम श्रावक कहलाता है। उत्तम श्रावक अर्थात 11 प्रतिमाधारी पंचम गुणस्थानवर्ती उत्तम श्रावक कहलाता है। आइए कुछ शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं कि श्रावक किसे कहते हैं। सर्वप्रथम रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आचार्य समंतरुद्ध कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित होता है, वह श्रावक कहलाता है। सम्यक दर्शन अर्थात मोह राग द्वेष का त्याग हो जाना तथा शुद्ध दृष्टि हो जाना, यह सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान अर्थात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान एवं ज्ञान होना, यह सम्यक ज्ञान है। सम्यक चारित्र अर्थात ज्ञानावरण आदि कर्मों से निवृत्ति हो जाना, यह सम्यक चारित्र है। इसके बाद आचार्य सूर्य सागर संयम प्रकाश ग्रंथ में लिखते हैं कि वास्तविकता में श्रावक वही है जिसके अप्रत्याख्यान क्रोध मान मायालोप इत्यादि के विशिष्ट क्षयोपम से जिसने अपवाद नग्न मुनि वेश धारण किया हो तथा जो अपनी निज आत्मा का साधक करता हो, वह श्रावक है। पन्नयंदी पंचविंशति का अर्थात गुरुदेव श्री के प्रवचन में बड़े ही सरल शब्दों में कहा गया है कि जो अष्टमूल गुण तथा 6 आवश्यकों का धारी होता है, नित्य देव दर्शन करता है, वह श्रावक कहलाता है। इसके अलावा कोई जैनागम में श्रावक कहलाने योग्य भी नहीं। भाव रूप श्रावक वही है
जो अशुभ भाव रूपी संक्लेश भावों को निर्वृत्त करता हुआ शुभ भाव रूपी शुद्ध भाव विशुद्ध भावों को धारण करता है तथा जिसका कषाय रहित होना उसके विशुद्ध भावों का कारण होता है। हिंसादि रूप मद्य मांस मधु का सेवन करना यह पाप बंध का कारण है एवं इन अष्ट मूल गुण सट आवश्यक नित्य देव दर्शन संयम धारण करना स्वाध्याय करना यह शुभ बंध का कारण है एवं अपनी ज्ञानानंद स्वाभावी त्रिकालिक स्वरूप आत्मा में लीन होना रमना वह शुद्ध भाव अर्थात मोक्ष का कारण है। आइए देखते हैं श्रावक कौन है। श्रावक मात्र जैन धर्म में जन्म लेने से हम श्रावक नहीं हो जाते। श्रावक का अर्थ होता है कि जो षट आवश्यक अष्ट मूल गुण नित्य देव दर्शन करता हो, छान के पानी पीता हो एवं संयम धारण करता हो एवं जिसका रात्रि भोजन का त्याग बिना छनी जल का त्याग एवं जो बिन मंदिर जाए एक अन्न का दाना भी न छूता हो वह वास्तव में श्रावक है। जो अशुभ भाव रूप को निवृत्त करता हुआ शुभ भावों में अपना मन वचन काया को लगाता है वह श्रावक कहलाता है। अतः हम श्रावक के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अपने शुभ भावों को अपने कल्याण हेतु लगाएं। इसी के साथ दो पंक्तियां कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब हो नहीं यह देव होती तब हो जैसे धन्यवाद भाई आदर्श जैन को जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। आगे आए अनिमेश जैन जिनका विषय है श्रावक के भेद और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे उपाध्याय वरिष्ठ से भाई निष्कर्ष जैन। अब आए अनिमेश जैन। एक मिनट बीच में बोलूं मैं। आप लोग अपना जो लिखा हुआ है ना वो साथ में रखें, लेकिन देखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स बना के छोटी सी एक चिट बना ले। जैसे अब ये लास्ट में भूल गए, अब इनके पास था ही नहीं तो देख के भी नहीं बोल पाए पूरा करना, इसलिए आप अपना जो बनाया हुआ है वो साथ में रख सकते हो, उसको मत देखना, लेकिन पॉइंट्स बना करके और उसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। और अगर बहुत ही इमरजेंसी होगी तो देख लेना, उससे कम से कम जो एक फ्लो आपका आया है और गोष्ठी का एक रूप जो अच्छा चल रहा है वो बिगड़ेगा नहीं। इसलिए सब लोग अपना लिखा हुआ साथ में ला सकते हैं और पॉइंट्स बना के पॉइंट्स को देखते रहें और वो लिखा हुआ इमरजेंसी में काम में लेंगे, ठीक है। हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संयोजक महोदय एवं संचालक महोदय और मेरे समक्ष विराजमान सभी भावी शब्दों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है श्रावकाचार एक परिशीलन। इसमें मेरा प्रतिपादन केंद्र बिंदु है श्रावक के भेद। सर्वप्रथम मैं श्रावक के बारे में बताना चाहूँगा। श्रावक अर्थात श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश में श्रावक की परिभाषा कुछ इस प्रकार आती है। श्रृणोति धर्मस्तत्वं यः परान् श्रावयति सुधं श्रद्धावान जैन धर्मे सह सत्क्रिया श्रावको बुधः। अर्थात जो जैन धर्म तत्व को सुनता हो, जैन धर्म में श्रद्धा रखता हो और सदाचारी हो, वह ही श्रावक कहलाता है। जिनागम में श्रावक के भेद एवं श्रावक का वर्णन मुख्यतः 3 प्रकार से मिलता है। सर्वप्रथम 11 प्रतिमाओं को आधार बनाकर, दूसरा 12 व्रत और संलेखना को आधार बनाकर, तीसरा पक्ष, चर्या और साधन को आधार बनाकर। सर्वप्रथम प्रकार का प्रतिपादन करने में मुख्यतः नाम आता है आचार्य कुंद देव, स्वामी कार्तिकेय और आचार्य वसुनंदी का, जिन्होंने अपने अपने ग्रंथों में श्रावक धर्म का वर्णन 11 प्रतिमाओं को आधार बनाकर किया है।
यद्यपि आचार्य कुंद देव ने श्रावक धर्म पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु चारित्र पाहुड़ में श्रावक धर्म का वर्णन किया है 11 प्रतिमाओं को आधार बनाकर। दूसरे भेद का प्रतिपादन करने में मुख्यतः नाम आता है आचार्य समंतभद्र का, जिन्होंने 12 व्रत और संलेखना को आधार बनाकर श्रावक धर्म का वर्णन किया है। तीसरा अर्थात पक्ष, चर्या और साधन को आधार बनाकर प्रतिपादन करने में मुख्यतः नाम आता है आचार्य जिनसेन द्वितीय का, जिन्होंने भी यद्यपि श्रावक धर्म का वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं करा, अर्थात उन्होंने महापुराण के 39वें एवं 40वें पर्व में पक्ष, चर्या और साधन को आधार बनाकर श्रावक धर्म का निरूपण किया है, जो संक्षिप्त में कुछ इस प्रकार है। पाक्षिक श्रावक अर्थात जो अर्यंत देव का पक्ष रखे, जिनेन्द्र देव के सिवाय अन्य किसी देव और वीतराग धर्म के सिवाय अन्य किसी धर्म को ना माने, वही पाक्षिक श्रावक है। हम उसे प्रारब्ध देश संयमी भी कह सकते हैं। एक सूत्र के अनुसार पाक्षिक श्रावक की परिभाषा इस प्रकार है: जगन्य पाक्षिश्चायं दत्ते मूल गुणाष्टकम जहाति सर्व मिथ्यातम दुर्गति दुखदायनम। अर्थात अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला सामान्य श्रावक को देव शास्त्र गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा होती है। वह मद्य, मांस, मधु और 5 अदम्बर फलों का त्याग करने के साथ साथ दुर्गति का कारण अर्थात भूत ग्रहित मिथ्यात्व का भी त्याग करता है। अतः वह रागी द्वेषी देव शास्त्र गुरु की और उनके उपासकों की न ही वंदना करता है, न ही पूजा करता है। अतः जो धर्म का पक्ष रखता हो, सच्चे धर्म का पक्ष रखता हो, वह ही पाक्षिक श्रावक है। अगर पाक्षिक श्रावक किसी भी व्रत का पालन ना करे तो वह अव्रती कहलाता है, परंतु जिन धर्म का होने के कारण वह अवश्य ही सारे व्रतों का पालन करता है। दूसरा भेद नैष्ठिक श्रावक। नैष्ठिक श्रावक अर्थात जो 12 व्रत और 11 प्रतिमाओं का निरतिचार रूप से पालन करे और न्यायपूर्वक आजीविका जिए, वह ही नैष्ठिक श्रावक है। नैष्ठिक श्रावक के 11 भेद हैं: दार्शनिक, व्रतिक, सामायिकी, प्रोजदोपवासी, सचित्त व्रत, रात्रिभुक्त व्रत, ब्रह्मचारी, आरंभ व्रत, परिग्रह व्रत, अनुमति व्रत और उद्दिष्ट व्रत। इनमें सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाधारी श्रावक कहलाते हैं उद्दिष्ट व्रत, जो कि 11वीं प्रतिमाधारी होते हैं। तीसरा प्रकार अर्थात साधक श्रावक। साधक श्रावक वह होते हैं जो अपने अंतिम समय अर्थात मृत्यु के समय में भोजन, शरीर एवं मन, वचन, काय से सभी चीजों का त्याग करके आत्मा की शुद्धि एवं आत्मा की आराधना में लगते हैं। उन्हें हम निष्पन्न देश संयमी भी कह सकते हैं। अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि यह था जिनागम के आधार पर श्रावक धर्म का वर्णन। अब हमें श्रावक के स्वरूप को समझकर मुनि धर्म अंगीकार करना है और मोक्ष मार्ग में लगना है। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात प्रस्तुत की भाई अनिमेश जैन ने। उपाध्याय कनिष्ठ में जब आते हैं तो यहाँ पर आने में डर लगना स्वाभाविक है और गलतियां होना भी स्वाभाविक है, लेकिन गलतियों को अपने सुधार के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे गलतियां तो इंसान से ही होती है और सुधरता भी खुद इंसान ही है, और हमें पॉजिटिव क्या लेना है? कुछ गलतियां आप हमारी सुधारो, कुछ गलतियां आप हमारी सुधारो और कुछ हम स्वयं अपनी सुधारेंगे। इस तरह हमें स्वयं को सुधारना है और आखिरी फाइनल तक आते आते हम जरूर बहुत अच्छे से बोलना प्रयास करेंगे तो जरूर बोल पाएंगे। अब यहाँ पर उपाध्याय वरिष्ठ से आए निष्कर्ष जैन, जिनका विषय है श्रावक की प्रारंभिक भूमिका, तथा अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे शिवराज जैन। अब आए निष्कर्ष जैन, जिनका विषय है श्रावक की प्रारंभिक भूमिका। ओम नमः सिद्धिभ्या। आदरणीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है श्रावक की प्रारंभिक भूमिका, तो अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, तत्काल श्रद्धांत से उपलब्ध होता है और देव शास्त्र भी इसकी उपलब्धि में निमित्त होते हैं। एतदर्थ श्रावक को भगवान आत्मा, सात तत्व और देव शास्त्र का स्वरूप समझना भी अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि श्रावक की प्रतिज्ञा तो जैन कुल में जन्म से ही होती है, परंतु वर्तमान में जब मध्यमास मधु के सेवन को सभ्यता की श्रेणी में सम्मिलित किया जा रहा हो, शराब शरबत की तरह अतिथि सत्कार का साधन बन गया हो, अंडों को शाकाहार बताया जा रहा हो और इनके खाने पीने पर सरकार का पूर्ण प्रोत्साहन और सहयोग प्राप्त हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इनकी हेता और हानियों को बताना आवश्यक नहीं, अनिवार्य हो गया है। क्योंकि इनका त्याग किए बिना धन पाना तो दूर, धन की पात्रता भी नहीं आती है। मध्य मास मधु और 5 दंभ फलों का त्याग ही अष्टमूल गुण है, जिसके धारण किए बिना श्रावक बना संभव ही नहीं है। जिस प्रकार मूल जड़ के बिना वृक्ष का खड़ा होना संभव नहीं है, उसी प्रकार अष्टमूल गुण को धारण किए बिना श्रावक बना भी संभव नहीं है। और धर्मोपदेश सुनने के लिए भी इसका धारण होना अत्यंत आवश्यक है। जो भी जीव हिंसा का त्याग करना चाहते हैं, उन्हें भी इनका पालन अवश्य करना चाहिए। हम बचपन से 2 लाइन तो सुनते ही आ रहे हैं कि महावीर कह गई सभी से जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जनालय जाएगा। इस तरह से भी हम श्रावक की प्रारंभिक भूमिका की उपयोगिता को भी समझ सकते हैं कि जब भी नवजात बालक का जन्म होता है तो सर्वप्रथम उसे शिक्षा के अनुरूप मंदिर ले जाकर जैनी के नित्य देवदर्शन, रात्रि भोजन त्याग और छान कर पानी पीना इत्यादि नियम दिलाए जाते हैं, जो कि श्रावक प्रारंभिक भूमिका की कोई बताते हैं। प्रथम कर्तव्य के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में भूधरदास जी कहते हैं कि निशि भोजन करिए नहीं प्रकट दोष अभियोग, निशि भोजन करिए नहीं प्रकट दोष अभियोग, प्रभाव का सुख उपजे एभव रोग न होए। कि रात्रि भोजन त्याग करने से एभव और प्रभाव दोनों में सभी प्रकार के दोषों से बचा जा सकता है। वैश्य आयुर्वेद शास्त्र में शरीर विज्ञान के संदर्भ में भी रात्रि भोजन त्याग का निषेध किया गया है और रात्रि भोजन त्याग की महिमा बताते हुए कहा भी है कि जो व्यक्ति रात्रि भोजन त्याग करता है उसका 1 वर्ष में 6 महीने का उपवास, वह 1 वर्ष में 6 महीने का उपवास कर लेता है। अब द्वितीय कर्तव्य के अंतर्गत छानकर पानी के संदर्भ में विक्रम की 2वीं सदी के आचार्य शिवकोटि ने अपनी ग्रंथ रत्नमाला में लिखा है कि वस्त्रम मूलम जलम पे मन्यता पाप, वस्त्रम मूलम जलम पे मन्यता पाप करणम स्नाने अपनी शोधनम द्वारा करणीयम दया पर है। कि मनुष्य को सदैव वस्त्र से छना हुआ जल ही वस्त्र से छना हुआ जल का ही पान करना चाहिए, क्योंकि अगालित जल का पान करने से अनंत पाप का बंध होता है। अतः दयालु जीवों को छानकर पानी पीना चाहिए। जैनेतरों के दूसरे ग्रंथ लिंग पुराण में लिखा है कि संवत्सरेण यत् पापम कुरुते मत्स्य वेद का एकाहेन तदाप्नोति अपूत जल संकुली। कि मछली मारने वाला धीवर मछली मार कर 1 वर्ष में जितना पाप का भागी बनता है, 1 दिन में उतना अनछना जल पीने वाले व्यक्ति को उतने पाप का भागी बनना पड़ता है। यहाँ पर पानी को मात्र पीने की बात नहीं अपितु छानकर काम में लेने की बात पर जोर दिया गया है। जैसे कि पंक्ति आती है कि बिना छनाजल काम न लेंगे। अतः जीव हिंसा के दोष से बचने के लिए भी पानी को सदैव छानकर ही उपयोग में लेना चाहिए। अब तृतीय कर्तव्य के अंतर्गत नित्य देव दर्शन के संदर्भ में कहते हैं कि नित्य देव दर्शन अर्थात जैन भगवान के को भक्ति भाव सहित वंदन करना, नमन करना, उनके गुण स्मरण पूर्वक उनके जैसा बनने की भावना ही देव दर्शन है। परंतु देव दर्शन मात्र देव दर्शन नहीं है, जिनेन भगवान के दर्शन द्वारा अपनी आत्मा का दर्शन करना ही देव दर्शन है। अतः रात्रि भोजन त्याग, छानकर पानी पीना और नित्य देव दर्शन ये श्रावक के प्राथमिक कर्तव्य है। परंतु ये 3 ही नहीं, इनके साथ साथ मध्यमास मधु का सेवन न करना, 7 व्यसनों से सदा दूर रहना, जीव दया का भाव रखना और रात्रि भोजन त्याग करना, नित्य देव दर्शन व स्वाध्याय करना भी श्रावक के प्राथमिक कर्तव्य है। यद्यपि श्रावक अभी अव्रत है, उसने प्रतिज्ञा पूर्वक कोई भी व्रत धारण नहीं किया है और वह सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक धर्म का पालन करना चाहता है, तो इसलिए उसे भी इन व्रतों का धारण करना अत्यंत आवश्यक है। और क्योंकि इसके धारण किए बिना सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष फल प्राप्त नहीं होता है।
अतः हम भी श्रावक की पूर्ण भूमिका को अपने जीवन में अपनाएं और मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद भाई निष्कर्ष जैन को, जिन्होंने अपने वक्तव्य से हमें जैन श्रावक के प्राथमिक कर्तव्यों से अवगत कराया। अब आए भाई शिवराज जैन और आगे तैयार रहे अखिल जैन। भाई शिवराज जैन का विषय है श्रावक के आवश्यक। आदरणीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों के मेरा सादर जय जन। आज के प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा मुख्य केंद्र बिंदु है श्रावक के आवश्यक। तो आवश्यक किसे कहते हैं? आवश्यक माने अवश्य करने योग्य कार्य, नियमित जो कार्य किया जाता है उसे ही आवश्यक कहते हैं। ज्ञानी श्रावक के 6 आवश्यक कहे जाते हैं। आचार्य अमृतचंद्र पद्मानंदी पंचविंशतिका में लिखते हैं, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम स्तप दान श्रेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने। जिनेन्द्र देव की पूजा, सच्चे गुरु की उपासना, स्वाध्याय संयम और योग्यता अनुसार तप और दान श्रावकों को अवश्य करना चाहिए। ज्ञानी श्रावक की योग आंशिक शुद्धि ही निश्चय से षट आवश्यक कहलाते हैं। तो सर्वप्रथम देव पूजा किसे कहते हैं? देव शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है, क्योंकि देव अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ देव का अर्थ है कि जिनेन्द्र देव अर्थात सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन करना, यही वास्तव में देव पूजा कहलाती है। अतः श्रावक वीतराग सर्वज्ञ आदि गणों को स्तवन करते हुए उन्हें भक्तिपूर्वक देखता है, उनकी पूजा स्तुति आदि करता है। तो इस प्रकार से यह देव पूजा श्रावक का आवश्यक करते हुए कहा गया है। परंतु जो मनुष्य देव पूजा आदि नहीं करता, गुरुओं की स्तुति देव की स्तुति आदि नहीं करता, तो उसका जीवन संसार में निष्फल कहा गया है। ऐसे गृहस्थावस्था को धिक्कार कहा गया है। दूसरा आवश्यक करते हुए है गुरु की उपासना। गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना, यही गुरु उपासना कहलाती है। अतः श्रावकों को गुरु की उपासना अवश्य करना चाहिए। परंतु इस सेवा और उपासना से क्या प्रयोजन है? श्रावकों को ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त होता है और श्रावकों को इनकी उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए। तो मात्र उनकी सेवा करना, उपासना करना, उनके पैर आदि दबाना, क्या वास्तव में यही उपासना है? नहीं। उनके द्वारा आत्मा की बात रुचिपूर्वक सुनना और उसे अपने जीवन में ग्रहण करना और उसी मार्ग पर चलना, यही वास्तव में गुरु की उपासना कही जाती है। श्रावक का तीसरा करते हुए स्वाध्याय, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना, मनन करना, यही स्वाध्याय है। स्वाध्याय अर्थात क्या? स्वाध्याय अर्थात भाव भाषण होना, उसमें जो बात बताई गई है उसे अपने जीवन में किस प्रकार से उतारा जाए, यही वास्तव में स्वाध्याय है। प्रवचन सार के 86वीं गाथा में लिखते हैं कि जिन शास्त्रों द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पदार्थों को जानने वाले का नियम से मोह का क्षय हो जाता है, इत्यादि शास्त्रों का सम्यक प्रकार से स्वाध्याय करना चाहिए। श्रावक का चौथा कर्तव्य है संयम। हिंसादि से विरति एवं निग्रह संयम कहलाता है। श्रावक के जीवन में संयम अति महत्वपूर्ण है। संयम 2 प्रकार के कहे जाते हैं, एक प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। 6 काय की जीवों का घात एवं घातों के भाव का त्याग करना, यह प्राणी संयम है। और पंचेंद्रिय तथा मन के विषयों का त्याग करना, यह इंद्रिय संयम है। क्योंकि असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है, इसलिए हमें संयम का अपने जीवन में अवश्य उपयोग करना चाहिए। उसके बाद श्रावक का 5वां कर्तव्य है तप। निश्चय तप के साथ होने वाले अनशनादि संबंध एवं क्रिया तप है। तप के 2 प्रकार कहा गया है, एक अंतरंग तप और एक बहिरंग तप। तब अंतरंग के 6 भेद होते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। और बहिरंग के 6 भेद होते हैं, अनशन, अमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रसक परित्याग और विविक्त शय्यासन। तो इस प्रकार तप हमें भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तप मन के अधीन होता है, इसलिए इसे अंतरंग तप कहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार अग्नि सोने को शुद्ध बनाती है, उसी प्रकार यह 2 प्रकार के तप अपने आत्मा को पवित्र और निर्मल बनाते हैं। क्योंकि तप के बिना चारित्र नहीं होता, चारित्र के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती। तो इस प्रकार श्रावकों के जीवन में तप अवश्य होना चाहिए। अंतिम आवश्यक है दान। स्व और पर के लिए अनुग्रहादि के
स्व और पर के लिए अनुग्रह के लिए विधि पूर्वक भक्ति भाव से ही दान देना चाहिए। श्रावक को मुनि आदि उत्तम पत्रों को अवश्य दान देना चाहिए, क्योंकि बिना दान के गृहस्थपना निष्फल कहा गया है। इसलिए चारों प्रकार से दान हमें अवश्य करना चाहिए। जिस गृहस्थ के द्वारा यह दान किया जाता है, जिससे उत्तम पात्रों को अत्यंत सुख की अनुभूति होती है, तो ऐसी गृहस्थता प्रशंसा की योग्य क्यों नहीं है, अर्थात ये प्रशंसा की योग्य है। तो इस प्रकार हमने 6 आवश्यकों का स्वरूप समझा। ये 6 आवश्यक अपने जीवन में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार भोजन और प्राणवायु के बिना अपना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार इस 6 आवश्यकों के बिना श्रावकपना संयम नहीं है। यह 6 आवश्यक धर्म रूपी वृक्ष के जड़ है, अतः हमें भी इसे अवश्य पालना चाहिए। इसे मंगल भावना से जय जय। धन्यवाद भाई शिवराज जैन को, जिसने अपना विषय यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। श्रावक की प्रारंभिक भूमिका में निष्कर जैन ने एक श्लोक कहा था, कुंद कुंद कह गए सभी से जैनी वह कहलाएगा, महावीर कह गए सभी से जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जना ले जाएगा। और इसकी विडंबना स्वरूप आजकल समाज में क्या प्रचलित हो गया है, दिन में भोजन रात में पानी नित्य जना ले जाएगा। रात में पानी ऐसा कहीं नहीं है उल्लेख, तो हमें यह जानना है इसमें कि छान कर पानी है, और दिन में भोजन में ही पानी भी दिन में ही पीना है, रात में नहीं पीना है। इस प्रकार से अब आगे अपना विषय प्रस्तुत करने के लिए आए अखिल जैन, उपाध्याय वरिष्ठ से, जिनका विषय श्रावक के अष्टमूल गुण तथा अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे पल त्रिवेदी। मनुष्य भी मानव जैसा प्राणी, मनुष्य स्वभाव से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं, पशु भी मानव जैसा प्राणी, वे मावा फल फूल नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाई बहनों को मेरा सादर जय जय। प्रवर्तमान गोष्ठी श्रावकाचार एक अनुशीलन में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है श्रावक के अष्टमूल गुण। अष्ट तो समझ में आया, लेकिन मूल गुण क्यों कहे? नियम कह सकते थे, गुण कह सकते थे, लेकिन मूल गुण क्यों कहे? आचार्यों के मुनिराजों के 28 मूल गुण कहे गए। यदि वह उनमें से पालन ना करे तो मुनि कहलाने योग्य नहीं है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अष्ट मूल गुण का पालन ना करे वह श्रावक कहलाने योग्य नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो जैनी कहलाने के भी योग्य नहीं है, क्योंकि महाभारत में कहा गया है कि जो ब्राह्मण एक बार मद्य का पान कर लेता है उसका ब्राह्मणत्व विनष्ट हो जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई जैनी एक बार मद्य का पान कर ले तो उसका जैनित्व विनष्ट नहीं होता? अरे वास्तव में सच्चा जैनी तो वही है जो मद्य का पान तो दूर, उसे छूने का भाव भी अपने मन में ना लाए। आचार्य अमृतचंद अपने पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में अष्टमूल गुण के संदर्भ में लिखते हैं कि द्रव्य हिंसा के त्यागी जनों को सर्वप्रथम मध्य मांस मधु एवं पंचधम्म फलों का त्याग कर देना ही आवश्यक है। उनका त्याग कर देना चाहिए। ग्रंथों में जिसकी त्याग की महिमा गाई है तो हम समझेंगे कि इनका स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं मध्य को, जिसकी उत्पत्ति जिस अनेक पदार्थों को सड़ाकर जब उसमें असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं तब मध्य बनता है, मदिरा बनती है। ऐसे अगणित पदार्थ के समूह को शराब कहते हैं, जो व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देती है, उसकी विवेक को शून्य कर देती है, उसकी कीर्ति क्रांति, उसके शरीर की मजबूती एवं उसकी चेतना को निर्दयता पूर्वक हर लेती है। ऐसी मदिरा विष के समान कार्य करती है। आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि मध्य मन को हर लेती है और मन मोहित व्यक्ति धर्म को भूल जाता है और धर्म से मार्ग से हटा हुआ व्यक्ति निशंक और निडर होकर हिंसा की प्रवृत्ति में लग जाता है। मध्य एक ऐसा दुर्व्यसन है जो एक बार लग जाए तो जीवन पर्यंत तक पीछा नहीं छोड़ता, अर्थात जीवन पर्यंत तक पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए ऐसे सब कुछ नष्ट कर देने वाले और दुर्गति के दुखों को दिलाने वाले मध्य का हमें सर्वता के लिए त्याग कर देना चाहिए। अब जानेंगे कि मांस क्या है। जिसकी उत्पत्ति बिना हिंसा के संभव ही नहीं है उसे मांस कहते हैं। जो स्वभाव से ही अपवित्र, दुर्गंधमय है, घृणा युक्त है, उसे कोई कैसे खा सकता है? जो व्यक्ति अपनी शरीर की पुष्टि के लिए सात्विक अन्न आदि को छोड़कर मांस आदि का ग्रहण करता है वह तो हाथ में आए अमृत के स्थान पर विष खाने जैसी मूर्खता दिखाता है। वैदिक संस्कृति में भी मांस को हे कहा गया है, अर्थात चामुंड राय जी ने चारित्र सार में लिखते हुए कहते हैं कि मांस खाने वाला व्यक्ति ये क्यों नहीं सोचता कि जिसका आज वह मांस खा रहा है, जिस पशु पक्षी का, अगले जन्म में वे पशु पक्षी उसका मांस लौच लौच कर खाएंगे। एक कहावत भी प्रसिद्ध है, कर्म प्रधान विश्व करी लागा, जो जस करी तो तस फल चाका, अर्थात अपनी अपनी कर्मी का फल तो सबको ही भोगना पड़ता है। ऐसे हिंस और निंद कार्यों से तो दूर ही रहना चाहिए जो अनंत काल तक अनंत दुख को दिलाने वाले हों।
ज्ञानी जनों ने तो अहिंसा धर्म की ही प्रशंसा की है। उन्होंने अहिंसा को परम धर्म, परम तप, परम सत्य कहा है और उसे ही अनुसरण करने योग्य कहा है। अब जानते हैं कि मधु क्या है। घृणित पदार्थों का मिश्रण ही तो मधु है, जिसमें मधुमक्खी का कलेवर, अंडे, मलमूत्र इत्यादि मिले होते हैं। मधुमक्खी फूलों का रस चूस कर जिसमें वमन करती है, ऐसे घृणित पदार्थ को कोई व्यक्ति कैसे खा सकता है? अर्थात कोई व्यक्ति उसे घृणित पदार्थ को कैसे खा सकता है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आप किसी के मुंह से निकले हुए कौर को खाने योग्य समझते हैं? नहीं समझते। तो फिर मधु खाने योग्य कैसे हो सकता है? मधु भी मध्य और मांस की तरह हे रूप है, क्योंकि आगम में कहा गया है कि एक एक मधु की बूंद एक एक मधुमक्खी की हिंसा रूप है। इस प्रकार हमने मकार को तो समझा। अब पंचोदंबर फल क्या है? जिसकी उत्पत्ति जो वृक्ष की डालियों के बीच में अर्थात वृक्ष को फाड़कर उत्पन्न हो, जिसमें ऐसे वर्ण, पीपल, पाकर, उमर, कुटुमर, इनमें चलते फिरते उड़ते प्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों जीव देखे जाते हैं। इनके भक्षण से 13 जीवों की हिंसा होती है। आचार्य अमृत चंद कहते हैं कि पंचोदंबर फल तो 13 जीवों की योनियां हैं। इनके भक्षण से 13 जीवों की हिंसा तो होती है, साथ में परिणाम में भी क्रूरता उत्पन्न होती है। आचार्य वसुनंदी कहते हैं कि पंचोदंबर फल जिनमें निरंतर 13 जीव उत्पन्न होते हैं, मरण को प्राप्त होते हैं, इनको तो सर्वदा के लिए त्याग कर देने योग्य है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इनका सेवन हमें क्यों करना चाहिए? क्या इसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी? क्या इनके अलावा और कुछ खाने योग्य पदार्थ नहीं है? क्या मद्य के पान के बिना दुख दूर नहीं हो सकता? क्या मांस खाए बिना शरीर मजबूत नहीं हो सकता? क्या मधु के सेवन किए बिना बुद्धि तेज नहीं हो सकती? यदि हो सकती है तो फिर इसके सेवन करने की आवश्यकता क्या है? मैं अपनी बात का सार मात्र कहूं तो मात्र इतना सा है कि मद्य का सेवन करने वाले में पवित्रता, मांस भक्षी में दया और मधुभक्षी में क्षमा और पंचोदंबर फलों का सेवन करने वाले में अहिंसा धर्म किंचित भी नहीं पाया जाता है, रंच मात्र भी नहीं पाया जाता है। अर्थात मनुष्य भव में पाकर अगर धर्म का पालन नहीं किया तो किया ही क्या, ये तो व्यर्थ चला गया। इसलिए मन वचन काय से इसका सर्वथा के लिए त्याग कर देना ही चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है और यही सर्वश्रेष्ठ कार्य रहेगा। आचार्यों ने अपना अत्यंत मूल समय देकर हमको जो करुणा दिखाई है, हमें जो अमृत रूपी भोजन परोसा है, अब हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम सर्वप्रथम अपने आचरण को आगम अनुसार कर जल्दी से जल्दी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को धन्यवाद भाई अखिल जैन को, जिन्होंने अपना वक्तव्य ओजस्वी शैली में प्रस्तुत किया। अब आए भाई पल त्रिवेदी, जिनका विषय है श्रावक के मूल गुणों में समन्वय, और आगे तैयार है शास्त्री प्रथम वर्ष से निखिल जैन। अब आए भाई पल त्रिवेदी। जीवन से लेकर मरण तक, बचपन से लेकर वृद्ध तक सबका पालन करते हैं आचरण, और आचरण का जो पिंड है उसका नाम है चरणानुयोग। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का विषय है श्रावकाचार एक परिशीलन, और उसमें मेरा केंद्र बिंदु है श्रावक के मूल गुणों में समन्वय। सर्वप्रथम मैं आपको इसका अर्थ बता दूं। हमारे आगम में 4 अनुयोग प्राप्त होते हैं और सभी का स्वतंत्र विषय है। स्वतंत्र विषय होने पर भी एक अनुयोग में बाकी के 3 अनुयोग ग्रहित है, समन्वय है। उसी तरह देश काल की परिस्थिति अनुसार आचार्यों ने आगम में अलग अलग मूल गुणों का वर्णन किया है, फिर भी वह एक दूसरे में समन्वय है, संग्रहित है, ग्रहित है। अब उसको पूर्व वक्ता सारे मूल गुण तो कह के चले ही गए, अब हम आगे समझेंगे। वर्णमान में 8 मूल गुण कहे गए, 3 मकार, मध्य, मास, मधु एवं 5 नंबर फल का त्याग ही मूल गुण है। और ये 8 मूल गुणों के अनुसार मैं बाकी सारे मूल गुणों का इसमें समन्वय करने वाला हूं। इसे ध्यान पूर्वक सुनेगा और मैं क्रम अनुसार आगे बढ़ूंगा। सर्वप्रथम मध्य का त्याग। मध्य का त्याग सभी मूल गुणों में प्राप्त होता है और सब व्यसन में भी मदिरा के त्याग रूप प्राप्त होता है। इसका त्याग क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रति समय असंख्यात जीवों की उत्पत्ति एवं प्रति समय असंख्यात जीवों का मरण होता है, इसलिए इसका त्याग आवश्यक है। जब एक जीव आत्मस्वभाव को भूलकर विषय कषा में पड़ता है तो वो परशया में कुशील, वेश्यागमन इत्यादि करता है। उसी तरह जब एक जीव मध्य का त्याग पान करता है तो स्वयं तो कषाय में पड़ता ही है, साथ ही साथ 5 इंद्रियों के विषय में भी पड़ता है। इसी जब मदिरा का त्याग करेगा तो स्वयं में एक कुशील, परशुराम इत्यादि सबका त्याग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते मांस की ओर। मांस का भी त्याग सभी मूल गुणों में कहा है। क्यों इसका त्याग करना चाहिए? जो जो पीड़े प्राण त्यों त्यों हिंसा और करे। एक तत्वार्थ बोध का एक वाक्य है, इसमें क्या कहा गया है? जैसे जैसे प्राण अधिक होते हैं वैसे वैसे हिंसा भी अधिक होती है। तो जो मांस खाते हैं उसमें 13 जीवों से ही बना हुआ है और हम 13 जीवों का ही नाश कर रहे हैं, तो इतना असंख्य जीवों का नाश हम कैसे कर सकते हैं?
अब आगे जाते हैं मधु की ओर। मध्य मधु का त्याग करने पर जुआ का भी त्याग होता है। कैसे? जब एक जीव मध्य का पान करता है तभी तो जुआ आदि क्रीड़ा करता है, नहीं तो जब जीवन और मरण पे हार जीत की दृष्टि होती है तब तो मधु आदि का पान करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी आया था, जो व्यक्ति एक चमची यानी एक चम्मच जो मधु का पान करता है तो 7 ग्राम जलाने का पाप उसे लगता है। और जब एक जीव मधु का त्याग करेगा तो स्वयं में जुआ का भी त्याग हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 5 उदंबर फल की ओर। 5 उदंबर फलों का त्याग करेंगे तो स्वयं एक शिकार, हिंसा और रात्रि भोजन का त्याग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे समान जीवों का घात होता है और उदंबर फलों में भी हमारे समान जीवों का घात होता है। क्या आप अपने समान जीवों को घात कर सकते हो, मार के खा सकते हो? नहीं ना, तो फिर आप रात्रि भोजन कैसे कर सकते हो? अब कोई को निंदनीय, कठोर एवं प्राणघाती वचन बोलना ही असत्य है और उसके कारण दूसरे के भाव प्राण का तो घात होता ही है, साथ ही साथ कभी कभी उसके द्रव्य प्राण का भी घात हो जाता है। तो जब एक जीव 5 उदंबर फलों को ग्रहण करता है तब द्रव्य प्राण का तो निश्चित घात करता है और साथ ही साथ तीव्र कषाय आदि की उत्पत्ति के कारण भाव प्राण का भी घात करता है। अब पर वस्तु में मोह भाव होने के कारण पर वस्तु में अपनापन स्थापित करना ही चोरी है, नहीं तो पर बुद्धि में हमारे राग बुद्धि होनी और राग बुद्धि में से वस्तु को संग्रहित करना वही परिग्रह है। जब ये जीव मोह भाव करता है, राग भाव करता है, तभी तो कार्य करता है। ये मुझे बोलने का भाव आ रहा है, वो किस प्रकार है? राग भाव। जब तीर्थंकर के तीर्थंकर ऊपर निवेदन देते अर्थात मुनिराज जब आदेश देते तो किसके कारण? राग बुद्धि के कारण। ये सब राग बुद्धि के कारण होता है। जब हम मोह भाव का अभाव, राग बुद्धि का अभाव करेंगे तो स्वयं में परिग्रह और चोरी का त्याग हो जाएंगे और हम निर्गुण मुनिराज जैसे आचरण में विचरण करेंगे। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैंने इस सभी समन्वयों का हमें एकमात्र अक्षर में कहना हो तो कहो अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा में सभी मूल गुणों का समन्वय है। इसे अहिंसा का पालन किया तो सभी मूल गुणों का पालन हो गया। अब मैंने वर्तमान के मूल गुणों में शब्द व्यसन, 5 पाप, रात्रि भोजन इत्यादि सभी मूल गुणों का इसमें संग्रहित किया है। और गुरुदेव श्री में भी प्रवचन में कहते हैं 8 मूल गुणों में बद्धा मूल गुणों आदि गया छे। अब इसको जानने की उपयोगिता क्या है? इसकी जानने की उपयोगिता यह है कि जो आचार्यों ने हमें जो तदर्श मार्ग बताया, मतलब हिंसा आदि का त्याग करने का कार्य, वो मार्ग को हम अपनाएं और ये जो बाकी सारे जो हमने मूल गुणों में भेदभाव करके रखे उसमें से बुद्धि हटाए। अंतिम में मैं 2 पंक्ति के माध्यम से मेरी बात को समाप्त करूंगा। मूल गुण ना भेदभाव ना पड़े रे भाई, सम्यक दर्शन में साथे दारो गुण भाई। इस प्रकार आप भी अपने जीवन में सम्यक दर्शन पूर्वक सच्चा श्रावकपना अंगीकार कर मूल गुणों को आदर दे, अर्थात उसकी जैसे वर्ते ऐसे मंगल में मंगल भावना से मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और अब मिलेंगे हम शिव में और भाव में भटकेंगे नहीं। जय जय। धन्यवाद भाई बल त्रिवेदी को, जिन्होंने अपना विषय सांगोपांग रूप से प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर उपाध्याय वर्ग के वक्ताओं का क्रम समाप्त होता है। जैसे कि आपको पूर्व में सूचित किया था कि किसी को भी यहाँ पर मुख्य बिंदु बुलाने के लिए, बोलने के लिए बुलाया जा सकता है। तो शिवराज जैन श्रावक के श्रावकाचार्य इस विषय पर बोले थे, उनके मुख्य बिंदु प्रस्तुत करने के लिए मैं बुला रहा हूँ शास्त्री प्रथम वर्ष से उपाध्याय वरिष्ठ से विकास जैन आए और मुख्य बिंदु प्रस्तुत करें। विकास जैन भिंड आए और मुख्य बिंदु प्रस्तुत ओम नमः सिद्धेभ्य। जो अवश्य रूप से किया जाए उसे यहाँ आवश्यक का 6 आवश्यक बनाए थे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। जो देव पूजा नहीं करता उसे यहाँ धिक्कार कहा था। श्रावक को गुरु की उपासना में उनके द्वारा कहे गए तत्वों को समझना और उनका गुरु की उपासना का यह मतलब नहीं बताया था कि उनकी सेवा आदि करना, यह गुरु की उपासना नहीं थी।
उसके बाद श्रावक को स्वाध्याय अवश्य रूप से करना चाहिए। 5 इंद्रिय का घात न करना, यह प्राणी संयम हमारा जीवन संयम बिना ब्रेक की गाड़ी है। इस प्रकार शिवराज स्वामी की स्मृति में अच्छे मुख्य बिंदु प्रस्तुत करने का प्रयास किया भाई विकास जैन ने। अब आए निखिल जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष से, जिनका विषय है श्रावकाचार आवश्यक क्यों, और आगे के वक्ता में तैयार रहे भूपेंद्र जैन। अब आए भाई निखिल। ओम नमः सिद्धिभ्य आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु है श्रावकाचार आवश्यक क्यों। आज जब भी श्रावकाचार की बात चलती है तो हम लोग उसको यह कहकर टाल देते हैं कि यह श्रावकाचार मात्र पुण्य बंध का कारण है, मोक्ष मार्ग में इसकी हेयता सिद्ध करते हैं। तो मैं ऐसा विचार करने वाले लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप एक विचार ये अवश्य करके देखें कि जहां हम ये कहते हैं कि प्रयोजन के बिना मंद से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी कोई कार्य को नहीं करता है, तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सावक इस श्रावकाचार का पालन क्यों करता है। यहाँ तक कि हमारे महान आध्यात्मिक संत आचार्य अमृतचंद ने भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक चरणानुयोग का ग्रंथ लिखा। महान न्याय आचार्य समंत वन ने भी रत्नग्रंथ श्रावकाचार नामक ग्रंथ लिखा। किसकी सिद्धि के लिए उन्होंने ये ग्रंथ लिखे कि क्योंकि ये श्रावकाचार मोक्ष मार्ग में उपयोगी है। कि किस प्रकार उपयोगी है ये आज हम समझेंगे कि मोक्ष मार्ग में तो उपयोगी है। पहले स्थूल रूप से ये श्रावकाचार हमें लौकिक जीवन में भी उपयोगी, इस बात पर हम पहले विचार करें कि लौकिक में हमें कैसे प्रकार ये उपयोगी है। सर्वप्रथम स्वास्थ्य की दृष्टि से कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, एकदम शारीरिक तंदुरुस्त व्यक्ति है, वे श्रावकाचार के माध्यम से होगा। क्यों? आज हम कहीं भी कोई भी बीमार होता हुआ दिखाई देता तो उसका मूल कारण क्या है कि वो मात्र जीव की लोलुपता के कारण क्षुधा से अधिक भोजन करता है, मात्र इसके कारण मदिरापान करता है, तंबाकू इत्यादि का सेवन करता है। तो ये सब कार्य तो सच्चे श्रावक के नियम पूर्वक त्यागी होते हैं। तो वह नियम से उसका शरीर से स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, चुस्त होगा। तो इस स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे जीवन में श्रावकाचार आवश्यक है। दूसरा हमारा बिंदु है सदाचार की दृष्टि से कि जिन सप्तव्यसनों को जैन आगम में बताया गया वे सप्तव्यसन मात्र जैन धर्म में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बुरे कहे जाते हैं, बुरे समझे जाते हैं। तो जब हम श्रावकाचार के अंतर्गत उन व्यसनों का त्याग करेंगे तो स्वयं में भी हमें लौकिक में भी सम्मान प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और उन्नति प्राप्ति होगी। इसके बाद कोई प्रश्न करता है कि ये तो सामान्य अन्य लोगों में भी पाए जाते हैं कि इस श्रावकाचार तो जैनों के लिए बताया गया, तो सच्चे जैनी के लिए बताया गया है। तो जैनी की कोई पहचान होती है इससे कि हाँ होती है। जिन आगम में जैनी की 3 प्रमुख चिन्ह बताए गए हैं। कौन कौन से? कि रात्रि भोजन का त्यागी होता है, अनछनी जल का त्यागी होता है और नित्य देव दर्शन करने जाता है। ऐसे जैनी के 3 लक्षण कहे गए हैं। तो जब हम श्रावकाचार के अंतर्गत इन सामान्य गुणों का पालन करते हैं तो स्वयं में भी बड़ी से बड़ी भीड़ में भी हमें जैनी होने का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। तो अब यहाँ कोई कहे कि मात्र जैनी है इसलिए श्रावकाचार का पालन करें, मात्र जैन धर्म में जैन कुल में हमने जन्म लिया इस वजह से कि नहीं, कि क्योंकि ये जो श्रावकाचार है उसमें हम स्वाध्याय आदि करते हैं, सच्चे तत्व की बात समझते हैं, सुनते हैं, तो उसके माध्यम से हम कुमार्ग से हटकर, मिथ्या मार्ग से हटकर सच्चे मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। इस कारण ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अब ये तो मात्र बाह्य आचरण हुआ, बाह्य आचरण से हमारे लिए ये उपयोगी है। अंतरंग में इसकी कोई सिद्धि है क्या? कि हाँ है, कि जब हम श्रावकाचार का पालन करते हैं तो हम हमारी शुभ क्रियाएं होती हैं और उन शुभ क्रियाओं के माध्यम से हम हिंसादिक पाप नहीं करते हैं और जो क्रोधादिक कषाय होती हैं उनकी भी हमारे अंदर मंदता रहती है। इस कारण हमें शुभ परिणाम होते हैं, उनसे पुण्य बंध होता है और पुण्य बंध के कारण हमें स्वर्गातिक गति की प्राप्ति होती है।
अब यहाँ कोई आध्यात्मिक व्यक्ति प्रश्न करे कि ये तो पुण्य बंद हुआ, सोने की बेड़ी से हम बंध गए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हुई तो हमारा संसार बढ़ गया, तो इस श्रावक चार का मोक्ष मार्ग में कोई उपयोग है कि नहीं? कि हाँ है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जैसे हमें स्मारक से दिल्ली जाना है, यहाँ कोई ट्रेन तो स्मारक में आएगी नहीं, तो ट्रेन आएगी स्टेशन पे, तो स्टेशन जाने के लिए हमें स्मारक से क्या करना पड़ेगा कि ऑटो रिक्शा में बैठकर हमें पहले रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। ऐसे ही सच्चा मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही प्रारंभ होगा, लेकिन वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमें श्रावकाचार का पालन अति आवश्यक है। तो क्यों कि जब हम श्रावकाचार का पालन करते हैं, अनुव्रतादि का पालन करते हैं, तो उससे हमारे विषय कषाय आदि की मंदता रहती है और उससे हमें आत्मानुभूति और तत्व विचार का समय मिलता है, और उस समय में हम सच्चे तत्व का निर्णय करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। और ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हम स्वतंत्र रूपी ट्रेन में आगे बढ़ते रहें और मोक्ष लक्ष्मी को करें, ऐसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भाई निखिल जैन को, जिन्होंने अपना मंतव्य प्रस्तुत किया। अब आए भूपेंद्र जैन, जिनका विषय है स्वामी जी की दृष्टि में श्रावकाचार, और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार है पीयूष जैन, जिनका विषय है पंडित टोडरमल की दृष्टि में श्रावकाचार। अब आए भूपेंद्र जैन, जिनका विषय है स्वामी जी की दृष्टि में श्रावकाचार। बंदितु सर्वसिद्धि। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी श्रावकाचार एक परिशीलन, जिसमें मेरे विषय का प्रतिवाद बिंदु है गुरुदेव श्री की दृष्टि में श्रावकाचार। सर्वप्रथम हम इसको समझने, गुरुदेव श्री अपनी दृष्टि में श्रावक का आचरण किस प्रकार मानते थे, इसको समझने के लिए हम 3 बिंदु के आधार से इसको समझेंगे। सर्वप्रथम श्रावकाचार शब्द का वास्तविक अर्थ, गुरुदेव श्री के श्रावक के संबंध में विचार और गुरुदेव श्री का स्वयं का चारित्र। तो सर्वप्रथम हम श्रावकाचार का वास्तविक अर्थ देखते हैं, जिसको अगर हम इस प्रकार देखते हैं, श्रावक धन आचार, अर्थात श्रावक का जो आचरण है वही श्रावकाचार है। और दूसरा, इसको अगर निश्चय की दृष्टि से देखते हैं तो सीधी सच्ची और सरल सी बात है, सावधान अपने में रहना यही श्रावकाचार है, अर्थात अपने स्वरूप में रहना, अपने यथार्थ स्वरूप को जानना, यही श्रावक का आचरण होना चाहिए। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, गुरुदेव श्री की दृष्टि में श्रावकाचार और उनके क्या विचार थे, तो उसे हम देखते हैं। गुरुदेव श्री पद्मनंदी पंचविंशिका के श्लोक नंबर 1 पर प्रवचन करते हुए बताते हैं कि सर्वप्रथम जिसे सच्चे देवशास्त्र गुरु की प्रतीति होती है तथा उनके द्वारा कहे गए, देवों के द्वारा कहे गए वाणी में जिसे श्रद्धा होती है, उसमें भ्रम नहीं होता है, वह सच्चा श्रावक है। अर्थात जिनेन्द्र देव की वाणी में जो भ्रम हो वह तो मिथ्यात्व में पड़ा, अर्थात उसे श्रावक बना नहीं हो सकता। फिर आगे गुरुदेव श्री ने पद्मनंदी पंचविंशिका में श्रावक उपासक अधिकार के श्लोक नंबर 7 पर प्रवचन करते बताया, जिसमें आचार्य पद्मनंदी द्वारा रचित श्लोक कहा, देव पूजा गुरुपास्ति स्वादय संयम तपादानम चेति ग्रस्तानाम सत्कर्माणि दिने दिने। गुरुदेव जी ने बताया कि जो श्रावक है उसको प्रतिदिन देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब हम आगे के वक्ताओं के माध्यम से समझ चुके हैं, इन सब का उसे नित्य प्रतिदिन पालन करना चाहिए। गुरुदेव जी अपने प्रवचनों में हमेशा इन सबको दयादान, व्रत, भक्ति, पूजा आदि इन सबको छोड़ने की बात कहते थे। तो बहुत से लोग ऐसा मान लेते हैं कि गुरुदेव श्री व्यवहार का निषेध करते थे, लेकिन गुरुदेव श्री व्यवहार का निषेध करने के साथ साथ एक और बात बोलते थे कि निश्चय के लक्ष्य से किए गए बिना कार्य, जब तक व्यवहार भी निश्चय के अगर लक्ष्य के बिना हो रहा है तो वह भी जब तक व्यवहार नाम नहीं पाता है, जब तक वह निश्चय के लक्ष्य से ना किया गया हो। तो गुरुदेव जी ने आगे बताया कि गुरुदेव जी अपने प्रवचनों के माध्यम से समय समय पर बताते रहते हैं कि अगर दयादान, व्रत, पूजा, भक्ति आदि इनको ही शुभ भाव मानकर इन्हीं में शुभ भाव मानने लगे, इन्हीं में पुण्य मानने लगे, तो वह श्रावकपना व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि सम्यक के बिना ये कार्य, ये श्रावकपना संभव नहीं हो सकता। वहीं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है, मध्य मास मधु तथा पंच उदंबर फल का त्याग जिनको वह श्रावक है, और जिनको इनका भी त्याग ना हो वह तो व्यवहार में भी श्रावक नहीं है।
और हम अगर आगे और बढ़कर देखते हैं तो हम उनके हर एक दृष्टिकोण से बखूब परिचित हैं, क्योंकि समय समय पर प्रवचन में सुनते रहते हैं। और अभी पद्मनंदी पंचविंशिका पर प्रवचन भी चल रहे हैं, उसमें एक दिन चर्चा आई थी कि वास्तव में तो हमारा सच्चा चारित्र वह है जब हम अकेले में हों, और उस समय हमारा क्या चारित्र, क्या आचरण होता है, वह हमारा वास्तविक चारित्र है और वही हमारे आचरण को दर्शाता है। तीसरा बिंदु हमारा है गुरुदेव श्री का स्वयं का आचरण। जब एक बार सोनगढ़ में गुरुदेव श्री कहीं जा रहे थे, तो जब उन्होंने देखा कि आगे नीम के पेड़ के फूल पड़े हुए हैं, नीम के पेड़ से जो फूल गिर जाते हैं वह पड़े हुए हैं, तब गुरुदेव श्री के मुख से एकदम सहज में निकला कि इसमें तो हमारे अनंत भक्त माता पिता भी हो सकते हैं। मतलब हर एक उदाहरण से देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब सोनगढ़ में बरसात आदि हो जाती थी तो गुरुदेव श्री अपने कक्ष से बाहर आहार लेने के लिए तक नहीं निकलते थे। उस समय गुरुदेव श्री के कक्ष में जो ब्रह्मचारी भैया लोग साथ में रहते थे वे स्वयं आहार पहुंचाते। मतलब इतनी उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले गुरुदेव श्री, उनके श्रावकाचार के संबंध में कैसे विचार होंगे आप खुद समझ सकते हैं। गुरुदेव श्री हमेशा निरंतर एक भावना लाते थे कि गृहस्थ में भी रहकर गृहस्थ श्रावक धर्म का पालन करते हुए निरंतर मुनि धर्म की भावना बहानी चाहिए, और वह भावना अपनी श्रीमद राजचंद्र जी के अपूर्व अवसर की पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। अपूर्व अवसर ऐसा किसी दिन आएगा, कब होगा भांतर निर्गंथ में। जब गुरुदेव श्री बोलते थे कि अगर हम वहां में भी ऐसी भावना भाए अंतर से निर्गंथ मुनि बनने की, ऐसे ही हम सब भी वहां में रहते हुए श्रावक धर्म का पालन करते हुए निरंतर मुनि धर्म की भावना भाते रहे। इसी मंगल भावना से धन्यवाद भूपेंद्र जैन को। अब आए भाई पीयूष जैन, जिनका विषय है श्रावकाचार पंडित टोडरमल जी की दृष्टि में, और आगे के वक्ता में तैयार रहे सपन जैन। अब आए भाई पीयूष जैन। ओम नमः सतेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को श्रद्धाभिवंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है पंडित टोडरमल जी की दृष्टि में श्रावकाचार। सबसे पहली बात, यहाँ पर टोडरमल जी की दृष्टि में श्रावकाचार है। यहाँ पर ऐसा नहीं लेना कि पंडित टोडरमल जी ने कोई श्रावकाचार या श्रावकाचार का कोई अन्यथा रूप बताया। यहाँ पर यह है कि पंडित टोडरमल जी ने जिन सिद्धांतों, जिन उदाहरणों आदि के माध्यम से सम्यक श्रावकाचार का रूप उपस्थित किया है, यहाँ पर उसको लेना। हम देखें तो पंडित टोडरमल जी ने बाह्य आचरण को कम एवं आंतरिक आचरण को ज्यादा मुख्यता दी है, या फिर कहें कि आंतरिक आचरण को ही मुख्यता दी है, बाह्य आचरण को एकदम गौर किया है। पंडित टोडरमल जी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 70वें चंद की टीका में लिखते हैं, श्रावक का स्वरूप बताते हुए, जो अनेक प्रकार के उपदेश देने पर भी महाव्रत आदि रूप, जो सकल पाप रहित महाव्रत आदि रूप है, उसको प्राप्त करने में असमर्थ है, ऐसे जीव को वहां पर एक देश पाप रहित श्रावक बतावे। आगे पंडित टोडरमल जी या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृत चंद्र कहते हैं, सम्यक दर्शन की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि इस जीव के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र में, तीनों में समस्त प्रकार से सावधानी पूर्वक सम्यक दर्शन भले प्रकार से प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके जाने बिना इसका कल्याण नहीं होगा। इसके विशेष में टीका में पंडित टोडरमल जी विशेष कहते हैं कि स्वरूप प्राप्ति का यह अद्वितीय साधन है। मरण का वर्ण करके भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहिए। और अधिक क्या बतावे, सम्यक दर्शन के अलावा इस जीव का भला करने का और कोई उपाय नहीं है। वहां पर सम्यक दर्शन को ही मुख्य कहा। आगे सम्यक ज्ञान चंद्रिका में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, चरणानी योग के संबंध में पंडित टोडरमल जी ने कहा कि तूने वृताधिकारिक शुभ कार्य कहे, वो तो कहे, लेकिन सम्यक दर्शन बिना जो वृताधिक कार्य हैं वह ऐसे हैं जैसे अंक बिना बिंदी, और जीवादिक के श्रद्धान बिना जो सम्यक दर्शन है वह ऐसे हैं जैसे बांझ का पुत्र। आगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि कितने ही जीव महाव्रत आदि, अनुव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं, उनके लोभादि, माया आदि कषायों का अभिप्राय भी नहीं है, किंतु वे उन्हें धर्म मानकर, धर्म जानकर उनका मोक्ष के अर्थरूप साधन करते हैं। तत्व ज्ञान तो पहले किया नहीं और उनका साधन करते हैं, तो उनसे स्वर्गाधिक ही होता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वहां पर भी उनका बाह्य कार्यों का सम्यक दर्शन के बिना निषेध कर दिया। हम यहाँ पर देखें तो पंडित टोडरमल जी आंतरिक रूप से बाह्य चारित्र को जोड़ते हैं, और पंडित टोडरमल जी ने जहां जहां पर चारित्र का वर्णन किया है
वहां पर एकमात्र सम्यक दर्शन को करने योग्य बताया है। अर्थात आप सम्यक दर्शन बाह्य में कीजिए, सम्यक दर्शन अंतरंग में प्रकट कीजिए, आपका बाह्य आचरण शुद्ध हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन मात्र एक कार्य करने योग्य कहा। तो शंका उठाते हैं कि सम्यक दर्शन मात्र करें, वृतादि नहीं करें। तो कहते हैं यदि तू सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो पहले तो तुझे ये शंका होगी ही नहीं। और उसका निराकरण करते हुए आगे मुख्य मार्ग प्रकाशक वो लिखते हैं कि सर्वप्रथम तत्व ज्ञान का उपाय करो, तत्पश्चात सम्यक दर्शन होने के पश्चात जो कषाय आदि है उसके घटाने के लिए वाह्य साधन करना, कषाय आदि घटाने के लिए वाह्य साधन करना, वहां पर भी सम्यक दर्शन को मुख्यता दी है। आगे 7वें अधिकार में सम्यक चारित्र्य के अन्यथा रूप में मिथ्या चारित्र्य का निषेध करते हुए वो लिखते हैं कि कितने ही जीव जो जिनको सच्चा धर्म साधन है नहीं, कोई क्रिया तो बड़ी अंगीकार करते हैं और कोई क्रिया कोई एकदम छोटा कार्य करते हैं। उसके लिए उदाहरण देते हैं कि स्त्री सेवन आदि कार्य को त्याग करके खुद को धर्मात्मकपना प्रकट करते हैं, लेकिन पश्चात व्यापार आदि खोटे व्यापार आदि कार्यों में प्रवर्तित हैं। तो उसके लिए उन्होंने लिखा कि यह लोकनिंद कार्य है तथा वह धर्म की हंसी उड़वाते हैं कि देखो अमुक व्यक्ति कैसा धर्मात्मा है, अमुक व्यक्ति का आचरण कैसा है। इस प्रकार वहां पर भी उन्होंने सम्यक दर्शन बिना जो आचरण है उसका निषेध किया तथा श्रावक को सम्यक दर्शन करने की ही प्रेरणा दी। पंडित टोडामल जी आगे श्रावक को द्रव्यलिंगी मुनि से श्रेष्ठ बताते हैं। मुख्य मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय के प्रकरण में वो आगे लिखते हैं कि जो द्रव्यलिंगी है वह अनशनादि व्रतादि कार्य करता है, 28 मूल गुणों को धारण करता है तथा तपादि क्रियाएं करता है, लेकिन उससे श्रेष्ठ जो श्रावक है देश संयम श्रावक है उसको श्रेष्ठ कहा। क्यों? क्योंकि देश संयम श्रावक के चौथा और पांचवा गुण स्थान है, जबकि द्रव्यलिंगी के पहला गुण स्थान है। अतः सम्यक दर्शन के ना होने पर उसे वहां पर भी हीन कहा। इसी बात को समंतबद्ध आचार्य ने रत्नकांड 7 का 4 में कहा है, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोह निर्मोहमान अनगारो ग्रही सेयान निर्मोह मोहिनो मुनि। अर्थात कि जो श्रावक है यदि उसको सम्यक दर्शन है तो वह द्रव्यलिंगी से भी श्रेष्ठ है। यदि हम संपूर्ण प्रकरण का सार उठा के देखें तो पंडित टोडामल जी ने आंतरिक रूप से इतनी बात कही कि सम्यक दर्शन ही प्रकट करने योग्य है। यदि आप सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं तो बाहर में शुद्धता होगी ही, आंतरिक शुद्धता है तो बाहर में व्यवस्थित होगा ही। पंडित टोडामल जी मिथ्याचारित्य के रूप में कहते हैं यदि आप अपने आप को श्रावक कहते हैं अर्थात श्रावकाचार कहते हैं तो आप पहले मेरी कसौटी पर खड़े उतरिए। अर्थात जो व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, निश्चय मिथ्या दृष्टि है, निश्चय मिथ्या दृष्टि है, आप इनसे पहले आप इनकी कसौटी पर खड़े उतरिए हैं। उसके पहले ये छोड़ दीजिए, आप पहले सच्चे वक्ता या सच्चे श्रोता हैं या नहीं, आप पहले इसको पहचानिए और फिर आप सम्यक के मार्ग पर आगे बढ़िए। तो इस प्रकार जो सर्वप्रथम करने योग्य एक कार्य है सम्यक दर्शन प्राप्त कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात। धन्यवाद भाई पीयूष जैन को। आगे के वक्ता के रूप में आए भाई सपन जैन, जिनका विषय है श्रावकाचार गुणस्थान की परिपाटी में, और आगे के वक्ता तैयार रहे भाई शुभांशु जैन। अब आए भाई सपन जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्मानीय मंच एवं उपस्थित सभी सभासदों को सादर जय जय। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है गुणस्थान की परिपाटी में श्रावकाचार। तो गुणस्थान की परिपाटी में श्रावकाचार को देखते हैं कि सर्वप्रथम श्रावक कहते किसे हैं कि जो श्रद्धावान विवेकवान और क्रियावान होता है उसे श्रावक कहते हैं। उसके बाद जो पहले गुणस्थान की अपेक्षा से देखें तो पहले गुणस्थान से लेकर 5वें गुणस्थान तक श्रावक होते हैं। उसमें भी यदि श्रावक की परिभाषा बनाए तो मिथ्यापेक्षा आचरण और सम्यक अपेक्षा आचरण से गुणस्थान का विवरण देख सकते हैं। मिथ्या सहित आचरण में पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक जितने भी जीव होते हैं उनका मिथ्या सहित आचरण होता है, उनको श्रावकपना नहीं होता है। उसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि वहाँ पर कुल परंपरा से या जैन कुल में उत्पन्न हुए इससे जो अष्टमूल गुण सप्तव्यसन या रात्रि भोजन या अंशा जल का त्याग नहीं है तो उनको श्रावक पद के योग्य नहीं मानते, यानी सम्यक पद प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा वहाँ पे सम्यक सहित आचरण में चौथे और 5वें गुणस्थानवर्ती
को लेते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर सम्यक सहित आचरण होता है। उसमें भी 5वें गुणस्थानवर्ती जीव को श्रावक संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि 4थे गुणस्थान में श्रावक संज्ञा नहीं है, तो वहाँ पर सम्यक सहित आचरण कैसे होता है? तो यहाँ पर उत्तर है कि सम्यक सहित आचरण में वह 4थे गुणस्थानवर्ती जीव अन्याय अनिति अभक्ष्य त्याग कर देता है, अन्याय अनिति अभक्ष्य नहीं करता है, इसलिए न्याय नीति और भक्ष्यपूर्वक की जीवन यापन करता है वहाँ पर, इसलिए सम्यक सहित आचरण अभिष्ट है। उसके बाद अन्याय किसे कहते हैं? जो कार्य सरकार द्वारा विरुद्ध हो उसे अन्याय कहते हैं, और जो कार्य समाज विरुद्ध हो उसे अनिति कहते हैं, और जो पदार्थ खाने योग्य ना हो उसे अभक्ष्य कहते हैं। इस प्रकार 4थे गुणस्थानवर्ती श्रावक का वर्णन देखा। अब 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक का आचरण देखते हैं। तो 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक में 11 प्रतिमाओं का आचरण होता है। वहां पर भी 2 कसाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक बाह्य में दो कसाई की चौकड़ी का अभाव पूर्वक वितरागता और बाह्य में 12 व्रत और 11 प्रतिमाओं का आचरण होता है। वहां पर देखें तो अनेक तिरंज भी 5म गुणस्थानवर्ती होते हैं, अनेक, और उनकी भूमिका अनुसार यथायोग आचरण होता है। मनुष्य के अपेक्षा विचार करें तो 11 प्रतिमाओं में उत्तम, मध्यम और जघन्य पने से श्रावक का आचरण होता है। पहली प्रतिमा से 6वीं प्रतिमा तक जो श्रावक का आचरण होता है वह जघन्य श्रावक होता है। उसके बाद 7वीं से 9वीं प्रतिमा तक जो आचरण होता है वह मध्यम श्रावक होता है, और 10वीं और 11वीं प्रतिमा का जो आचरण होता है वह उत्कृष्ट श्रावक होता है। उसके बाद अब वहाँ पे जैसे 11 प्रतिमा है तो 11 प्रतिमाओं में क्रम से वीतरागता बढ़ती हुई जाती है। उसके संदर्भ में रत्नक्रम श्रावकाचार में एक श्लोक आता है, श्रावक पदानि दैवे रेकादश देशतानि येषु खलु स्वयं गुणा पूर्व गुण स संतिष्ठन्ते क्रम विवर्धा। अब इसके बाद 11 प्रतिमाओं का संक्षेप में वर्णन करते हैं। पहली दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा में सम्यक पूर्वक भूमिका योग्य शुद्ध परिणति निश्चय से दर्शन प्रतिमा है, और वहां पर जो मान्यता रूप कसाय है वह व्यवहार से दर्शन प्रतिमा है। जो यहाँ पर निश्चय से दर्शन प्रतिमा बताई है वही प्रतिमा 11 प्रतिमाओं में लागू होती है निश्चय से। दूसरी व्रत प्रतिमा, जो अनुव्रत होते हैं, 12 व्रत होते हैं, उनका कसाय मान्यता रूप परिणाम ही व्रत प्रतिमा है। तीसरी सामायिक प्रतिमा, मात्र अंतर्मुहूर्त एकांत में बैठकर जो पाठ पढ़ लेने से सामायिक नहीं होता है, वहां पर ज्ञायिक स्वभाव के आश्रय पूर्वक समता को धारण, ममता को त्याग कर समता को धारण करें, समता का अभ्यास करें, इससे सामायिक होता है। चौथी प्रतिमा प्रोद्भव प्रतिमा, जब सामायिक की दशा कम से कम 4 पैर या विशेष तरीके से 8 पैर होती है, 8 पैर तक स्थित रहे तब प्रोषक प्रतिमा होती है। उसमें भी महीने में 4 बार 4 अष्टमी चतुर्दशी को सर्व सावधि योग का त्याग होता है, और विषय कसाय और आहार का जो त्याग हो उसे उपवास कहते हैं, अन्न सब लंघन। तो 5वीं प्रतिमा है सचित त्याग प्रतिमा। उसमें सचित भोजन का त्याग होता है, इसलिए सचित त्याग प्रतिमा है। 6वीं रात्रि मुक्ति त्याग प्रतिमा, इसमें कृत कार्य अनुमोदना पूर्वक सभी प्रकार के आहारों का त्याग होता है। और 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा, इसमें आसक्ति भाव घट जाने से 9 बार पूर्वक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है। 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा, इसमें असीम कृषि वाणिज्य आदि सभी के विकल्पों से रहित होकर व्यापार आदि को त्याग देता है, इसलिए है आरंभ त्याग प्रतिमा। 9वीं प्रतिमा है परिज्ञा त्याग प्रतिमा। परिज्ञा त्याग प्रतिमा में अति आवश्यक सीमित वस्तुओं को रखकर बाकी सभी वस्तुओं का, सभी परिज्ञाओं को त्याग कर देता है, यह परिज्ञा त्याग प्रतिमा। 10वीं प्रतिमा है अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग प्रतिमा में अपने हितैषी जनों को या कुटुंबी जनों को कोई पापारंभ कार्य करने के लिए अनुमति नहीं देता। 11वीं प्रतिमा है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उसमें 2 भेद होते हैं, एलक और क्षुल्लक। इसमें उदासीनता भाव बढ़ जाने से यह उनका आचरण मुनियों की तरह होता है, जो आहार आदि की क्रिया होती है और जो एकांत में घर आदि को, कुटुंब आदि को छोड़कर एकांत में वास करते हैं। इस प्रकार हमने पंचम गुणस्तरवर्ती श्रावक का आचरण देखा। हम भी पंचम गुणस्तरवर्ती श्रावक का आचरण करें
अतः अपनी भूमिका योग्य आचरण करें, इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सपन जैन को। अब यहाँ पर अंतिम वर्ष से वक्ताओं का क्रम प्रारंभ होगा। उसके पूर्व हम देखते हैं, दादा हमेशा बोलते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, इस दुनिया में आप सर्वश्रेष्ठ हो। तो सर्वश्रेष्ठ आप हो, आपको बनना नहीं है, आप तो सर्वश्रेष्ठ हो। तो आप अपने विचारों से तथा आचरण से, माने आचरण से भी श्रेष्ठ होने चाहिए। और जब आप ऐसे बनते हो तो स्वाभाविकता से बाहर के लोग आपसे जलन महसूस करते हैं, आपसे जलस होते हैं। तो हमें अपना एटीट्यूड कैसा रखना है? लोग जले तो दुर्गंध फैलती है, तुम तो चंदन बनो, दुनिया जलाए तो भी सुगंध बिखेरते हुए जाओगे। तुम चंदन बनो, दुनिया जलाए तो भी सुगंध ही बिखेरते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर आए शास्त्री अंतिम वर्ष से शुभांशु जैन, जिनका विषय है श्रावकाचार निश्चय व्यवहार की तुला पर, तथा आदि क्रम में तैयार है सिद्धार्थ जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है श्रावकाचार एक परिशीलन, जिसमें मेरे विषय का मुख्य बिंदु है श्रावकाचार निश्चय व्यवहार की तुला पर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा सादर जय जैन। प्रस्तुत विषय को मैं 4 बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो निश्चय तथा व्यवहार न्याय संबंधी कुछ तथ्य जो जिनागम में प्राप्त होते हैं। दूसरा बिंदु रहेगा निश्चय और निश्चय श्रावकाचार तथा व्यवहार श्रावकाचार। तीसरा बिंदु रहेगा क्या निश्चय श्रावकाचार का पलड़ा भारी है। और चौथा बिंदु रहेगा इन दोनों में समन्वय, इन दोनों में समदर्शित्व। प्रस्तुत विषय को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार एक तराजू में 2 पल्लड़े और मापने की एक सुई होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक तराजू ले सकते हैं, जिसमें एक का नाम है निश्चय और दूसरे का नाम है व्यवहार, तथा जो मापने की सुई है उसका नाम है श्रावकाचार। तो जो शीर्षक दिया गया है विषय का, उसका पूरा मतलब ये निकलता है कि श्रावकाचार निश्चय और व्यवहार के आधार पर कैसा दिखता है, मतलब श्रावकाचार का स्वरूप निश्चय और व्यवहार न्याय के आधार पर क्या है। श्रावकाचार को तो हम पहले पूर्व में समझ ही चुके हैं, तो हम अपने विषय को प्रारंभ करते हुए निश्चय व्यवहार संबंधी तथ्य समझते हैं। निश्चय और व्यवहार की परिभाषा जिनागम में कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है। भूतार्थ से निश्चय, अभूतार्थ से व्यवहार। जो असंयोगी तत्व को बताए वो निश्चय, तथा जो संयोगी तत्व को बताए वो व्यवहार। जो स्वतंत्र रूप से कथन करे उसे निश्चय न्याय कहते हैं, तथा जो मिलावटी कथन करे उसे व्यवहार न्याय कहते हैं। जो अभेद को बताए उसे निश्चय न्याय कहते हैं, और जो भेद को बताए उसे व्यवहार न्याय कहते हैं। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार संबंधी कुछ तथ्य हमें जैन दर्शन में प्राप्त होते हैं। अब हम अपने दूसरे बिंदु की ओर कदम बढ़ाते हैं, निश्चय और व्यवहार श्रावकाचार। निश्चय श्रावकाचार अर्थात क्या? श्रावकाचार को अगर हम निश्चय की अपेक्षा से देखें, श्रावकाचार को अगर हम व्यवहार की अपेक्षा से देखें तो बाह्य क्रियाओं से ही जोड़ दिया जाता है। जैसे श्रावक के योग्य जो षटकर्म होते हैं, 8 मूल गुण होते हैं, इनका पालन करना आदि, यही व्यवहार से श्रावकाचार कहा जाता है। तो दूसरी ओर अगर निश्चय से देखें तो ज्ञानी श्रावक के योग्य आंतरिक शुद्धि की वृद्धि होना, वही निश्चय से श्रावकाचार है। जहां व्यवहार की अपेक्षा बाह्य क्रियाओं का पालन करना आदि श्रावक का सदाचार कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ निश्चय की अपेक्षा निश्चय ने से श्रावक का अर्थ श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान भी किया जाता है। चूंकि ये तीनों गुण ही आत्मा के हैं, इसलिए आत्मा में रत्नत्रय प्रकट होना ही वास्तविक निश्चय श्रावकाचार है। इसी बात की पुष्टि के लिए आचार्य अमृत चंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में लिखते हैं, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्यातिशयस्य जैन धर्म। अर्थात आत्मा की जैन धर्म प्रभावना अंग के संदर्भ में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि जैन धर्म की असली प्रभावना कहाँ है? जैन धर्म की प्रभावना तो निश्चय से अपनी आत्मा में
रत्नत्रय प्रकट होना ही है। तथा व्यवहार अपेक्षा देखें तो जैन धर्म की व्यवहार अपेक्षा प्रभावना दान, तप, जिन पूजा, विद्या आदि के द्वारा जो प्रभावना जिन धर्म की होती है उसे व्यवहार जिन धर्म प्रभावना कहते हैं। इसके बाद हम अगर तीसरे बिंदु की ओर कदम बढ़ाएं तो तीसरे बिंदु में क्या निश्चय का पलड़ा भारी, हमारा तीसरा बिंदु है क्या निश्चय का पलड़ा भारी। तो उसके उत्तर में कहते हैं कि निश्चय और व्यवहार का कोई पलड़ा, दोनों एक कम एक ज्यादा वजनदार ऐसा नहीं है, दोनों ही एक बैलेंस के पूर्वक एक बैलेंस से ही दोनों खड़े होते हैं। जहां निश्चय मुख्य होता है वहां व्यवहार गौण होता है। इसी के संदर्भ में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ही आचार्य अमृतचंद्र देव श्लोक नंबर 112, 113 और 114 के आधार से ये बात कहते हैं कि एनान शेन सुदृष्टि तैनाम शेना से बंधनम नास्ति, एनाम शेन तुरागस तैनाम शेना से बंधनम नास्ति। इसी प्रकार ज्ञान और चारित्र के संबंध में लगाना चाहिए। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये निकलता है कि जहाँ दर्शन है, आत्मा के वे अंश जहाँ दर्शन है, ज्ञान है और चारित्र है, उन अंशों में बंध नहीं होता, तथा आत्मा के वे अंश जहाँ राग है उन अंशों में बंध होता है। यहाँ पर अबंध स्वरूपी आत्मा निश्चय से कहा तथा बंध होता है राग है ये व्यवहार से कहा। तो जहाँ आत्मा में राग है वहीं आत्मा अबंध स्वरूपी भी है, और जहाँ आत्मा राग नहीं है वहाँ आत्मा में बंध भी नहीं है। इसी प्रकार जहाँ निश्चय श्रावकाचार होता है वहीं व्यवहार श्रावकाचार भी घटित होता है, तथा जहाँ व्यवहार श्रावकाचार घटित होता है वहीं निश्चय श्रावकाचार भी घटित होता है, उसी वस्तु में रहता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि जब निश्चय और व्यवहार इन दो दृष्टियों से इन दो श्रावकाचारों की हम चर्चा कर रहे हैं तो क्या श्रावकाचार दो हो गए? तो कहा कि श्रावकाचार दो नहीं हो गए, वरन निश्चय और व्यवहार ये एक वस्तु को देखने की दो दृष्टि है। तो श्रावकाचार भी एक ही वस्तु है और उसे हम दो प्रकार से देखते हैं, निश्चय श्रावकाचार और व्यवहार श्रावकाचार। अंत में अगर देखा जाए तो अंत में यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि जब टोडरमल जी ने श्रावकाचार को निश्चय से डायरेक्ट आत्मा से जोड़ा अर्थात मोक्ष का कारण बताया, और व्यवहार से उसे बाह्य क्रियाओं से जोड़ा अर्थात संसार का कारण बताया, क्योंकि बाह्य क्रियाओं से संसार में ही अटकते हैं, तो हमें निश्चय को तो अपना लेना चाहिए और व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। तो उसका ऐसी मान्यता का निराकरण करते हुए आचार्य स्वयं लिखते हैं कि व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थः प्राप्नोति देशनाया साये फलम अविकलम शिष्य। अर्थात व्यवहार और निश्चय का सम्यक ज्ञान जिसे हो गया है और जो उसका सम्यक ज्ञान करके मध्यस्थ भाव धारण करता है, उसे ही तत्व वस्तु स्वरूप की जो देशना है उसे ही वो उसका सच्चा अविकल फल मिला है। इसी के बाद अगर हम दोनों नयों में कौन वजनदार है या कौन कम वजनदार है इसकी अपेक्षा चर्चा करें तो इसके संदर्भ में आचार्य कहते हैं कि जय जिणमयम पवज्जय तामा व्यवहार निश्चय मूयः एकेण विना छिज्जय तिथम अन्येण और तच्चम। अर्थात जिनागम की विश्व प्रसिद्ध गाथा ये कहती है कि ना तो कोई नए छोटा है ना कोई नए बड़ा है, क्योंकि अगर हमने व्यवहार का लोप कर दिया तो हमारे तीर्थ का ही लोप हो जाएगा, तथा निश्चय का लोप कर दिया तो तत्व का ही लोप हो जाएगा। अंत में निष्कर्ष वाक्य अगर समझें तो निष्कर्ष में हम ये समझ सकते हैं कि ना तो कोई नए बड़ा है ना कोई नए छोटा है, ना किसी नए से श्रावकाचार अलग है बड़ा है, ना किसी नए से श्रावकाचार छोड़ने योग्य है, दोनों। क्योंकि जहाँ निश्चय श्रावकाचार है वहीं व्यवहार श्रावकाचार भी है, और जहाँ व्यवहार श्रावकाचार है उसी के आधार से निश्चय श्रावकाचार प्रतिपादित होता है। इसलिए हम दोनों नयों की आवश्यकता समझें और श्रावकाचार को दोनों नयों पर तौलें तो दोनों का वजन बराबर रखें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद भाई शुभांशु जैन को। अब अंतिम वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा शास्त्री अंतिम वर्ष से सिद्धार्थ जैन, जिनका विषय है श्रावकाचार पुण्यबंध या धर्म। आए भाई सिद्धार्थ जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में बैठे सभी सादरणीय जनों को मेरा सादर जय हिंद।
आज यहाँ श्रावकाचार एक परिशीलन इस विषय पर बहुत ही सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें मेरा विषय है श्रावकाचार पुण्यबंध या धर्म। मतलब श्रावकाचार से पुण्य का बंध होता है या धर्म होता है। जनागम में श्रावकाचार की जितनी भी बात आती है, आचार्यों ने श्रावकाचार का वर्णन जो जनागम में किया है वह सारा का सारा वर्णन वह क्रिया की प्रधानता से किया है। क्रिया की प्रधानता मतलब बाह्य शरीर की क्रिया से किया है, जैसे कि अष्टमूल गुणों का पालन करना, मंदिर जाना, मध्यमास मधु का त्याग करना, 11 प्रतिमाओं का पालन करना, 12 व्रतों का पालन करना इत्यादि। जितना भी जनागम में श्रावकाचार का वर्णन मिलता है वह सारा का सारा वर्णन मुख्यतया क्रिया की प्रधानता से किया गया है। अगर हम क्रिया की प्रधानता से पुण्य और पाप का निर्णय करना चाहें तो हम इसका निर्णय नहीं कर सकते। इसको हम समझते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मंदिर जाने से पाप होता, मंदिर जाने से पुण्य का बंध होता है या धर्म होता है? अगर हम इसका निर्णय क्रिया की दृष्टि से करें तो नैष्ठिक श्रावक भी मंदिर जाता है, पाक्षिक श्रावक भी मंदिर जाता है, मिथ्या दृष्टि श्रावक भी मंदिर जाता है, साधक श्रावक भी मंदिर जाता है। सबकी एक जैसी क्रियाएं होती हैं, लेकिन सभी के एक जैसे फल नहीं होते। जो मिथ्या दृष्टि श्रावक है, यदि उसके स्वभाव है तो उसको पुण्य का बंध होगा, और यदि उसके मंदिर में जाने पर भी अगर उसके अशुभ भाव है, उसके अगर आकुलता चल रही है तो उसको नियम से पाप का बंध होगा। मतलब कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि क्रिया के आधार पर हम इस बात का निर्णय नहीं कर सकते कि उससे पुण्य का बंध होगा या धर्म होगा। ये बात हम व्यक्ति के परिणाम, जीव के परिणाम के ऊपर आधारित है। यदि हम पहले गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि की बात करें तो पहले गुणस्थानवर्ती जो मिथ्या दृष्टि है उसको धर्म नहीं होता। धर्म नहीं होता मतलब कि उसकी जितनी भी श्रावकाचार संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती है वह धर्म रूप नहीं है। हाँ, यद्यपि वो क्रियाएं उसके धर्म के प्रकट होने में कारण तो है, इस अपेक्षा से हम व्यवहार से उसको भी हम धर्म कह देते हैं। मतलब जो पुण्य रूप जो श्रावकाचार जो मिथ्या दृष्टि की जो क्रियाएं हैं वो है तो पुण्य रूप, लेकिन वो धर्म प्रकट करने में निमित्त होने से हम उनको भी उपचार से धर्म कहते हैं। तो जो श्रावक जो मिथ्या दृष्टि में श्रावक है उसको नियम से उसकी श्रावकाचार संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती है वह नियम से पुण्य रूप होने के कारण, शुभ भाव रूप होने के कारण वह पुण्य बंध का ही कारण है, वह धर्म का कारण नहीं है। क्योंकि धर्म का प्रारंभ वह मात्र चौथे गुणस्थान में ही होता है। चौथे गुणस्थान के पहले धर्म का प्रारंभ नहीं होता। उसके पहले गुणस्थान में श्रावक की जितनी भी क्रिया होती है वह स्वभाव रूप होने से वह पुण्य बंध का ही कारण है। जब तक इस जीव के अंदर में अगर ऐसी मान्यता चल रही है, मैं करता हूं, मैं पुण्य करता हूं, मैं धर्म करता हूं, जब तक इस जीव की ऐसी क्रिया ऐसी मान्यता चल रही है तब तक वह चाहे इतने व्रत पालन कर ले, चाहे वो खूब पूजाएं करे, चाहे कुछ करे, यहां तक कि मुनि धर्म में अंगीकार कर ले और तो और अष्टमूलों का भी पालन कर ले, लेकिन उसकी वो क्रियाएं धर्म नहीं कह सकते। क्योंकि धर्म का जो प्रारंभ है वह वास्तव में चौथे गुणस्थान से ही होता है। अब हम बात करते हैं पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की जितनी भी क्रियाएं होती है, श्रावकाचार संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती है वह साक्षात तो स्वभाव रूप होने से पुण्य बंध का कारण है तथा परंपरा से वह धर्म का कारण है, मोक्ष का कारण है। जैसे कि ज्ञानी श्रावक है, उसको विकल्प आया, मंदिर जाने का विकल्प आया, भगवान के दर्शन करने का विकल्प आया, भगवान के प्रति उसको स्तवन आदि का जो विशुद्ध परिणाम हुआ वह साक्षात तो पुण्यबंध का कारण है। लेकिन वहां पर मंदिर जाकर के भगवान के प्रतिमा के दर्शन करके अपने दर्शन करना, शास्त्र को पढ़ करके स्वानुभूति करना, आत्मानुभूति करना, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पंचम स्थानवर्ती ज्ञानी श्रावक का जो श्रावकाचार है वह नियम से धर्म का ही कारण होता है। इस प्रकार जो पंचम स्थानवर्ती श्रावक है उसकी सारी की सारी जितनी भी श्रावकाचार संबंधी क्रियाएं होती है वो सारी की सारी क्रियाएं उसके धर्म में ही निमित्त होती है। और आपको एक बात और बताएं, जो पंचम स्थानवर्ती श्रावक है उसकी जो क्रियाएं होती है वो क्रियाएं वो करता नहीं है। क्या कह रहे, वो क्रिया वो करता नहीं है, वो क्रिया उसके मतलब स्वयं होती ही है। जैसे दादा बता रहे थे नहीं
कि किया और हुआ, तो हुआ मतलब वस्तु का सहज परिणमन, और किया मतलब हुआ और प्लस टेंशन। तो ऐसे ही जो ज्ञानी श्रावक है वह बुद्धिपूर्वक उस क्रिया को नहीं करता, वह उसकी जो क्रियाएं हैं वह जैसे जैसे उसकी आत्मस्थिरता की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उसके बाहर में आचरण की वृद्धि होती जाती है। पहले वह अष्टमूल गुणों का पालन, रतिचार पालन करता है, फिर बाद में 12 व्रतों का पालन करता है, फिर ऐसे और स्थिरता बढ़ती है, फिर 11 प्रतिमाओं का पालन करता है, और जैसे ही अप्रत्यक्ष अनुभव कषाय का अभाव होता है तो मूल धर्मगमिता करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि श्रावक है उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं वह स्वभाव रूप होने से पुण्य बल का कारण है, तथा जो पंचम स्थानवर्ती श्रावक है उसकी सारी की सारी क्रियाएं वह साक्षात तो स्वभाव रूप होने से पुण्य बल का कारण है तथा परंपरा से वह धर्म है। धन्यवाद। जैसे आपको पहले सूचित किया गया था कि आपको मुख्य बिंदु के लिए बुलाया जा सकता है, तो आए शास्त्री प्रथम वर्ष से आकाश हलज और यहाँ पर शुभांशु जैन के मुख्य बिंदु प्रस्तुत करें। आए आकाश हलज। क्या हुआ, नहीं लिखे? आए उपाध्याय वरिष्ठ ऋतिक जैन, आपने भी नहीं लिखे। आपको चेयर पर बैठने की अनुमति दी गई है, मुख्य बिंदु न लिखने की अनुमति नहीं है। शुरुआत में ही आपको बताया गया था। डायरी लाए हो साथ में आप लोग? चेयर पर बैठने की अनुमति है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको मुख्य बिंदु भी नहीं लिखने हैं, और आगे चेयर खाली होते हुए भी पूरे मंडप के पीछे बैठना है, आपको हॉल के पीछे बैठना है। व्यवस्था बनाए रखें। शास्त्री द्वितीय वर्ष है वर्षा जैन, और यहाँ पर शुभांशु जैन के मुख्य बिंदु प्रस्तुत करें। भाई शुभांशु जैन का विषय था शावकाचार निश्चय व्यवहार की तुला पर। उन्होंने शावकाचार को निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से बताया था। दोनों न्यायों की अपेक्षा से उन्होंने निश्चय में बताया था। निश्चय और व्यवहार का अर्थ बताते हुए बता रहे थे कि निश्चय अर्थात भूतार्थ और व्यवहार अर्थात अभूतार्थ। निश्चय अर्थात असहयोगी और व्यवहार अर्थात सहयोगी। ये कथन की अपेक्षा से उन्होंने कहा था निश्चय अर्थात स्वतंत्र कथन और व्यवहार का कथन अर्थात मिलावटी कथन। निश्चय अर्थात अभेद, व्यवहार अर्थात भेद। निश्चय इसमें उन्होंने शावकाचार की डेफिनेशन को बताते हुए कहा था कि ज्ञानी श्रावक के आंतरिक शुद्धि की वृद्धि, ये निश्चय से डेफिनेशन है। और व्यवहार के बारे में उन्होंने कहा था कि बाह्य क्रिया व्यवहार नहीं के कथन में आती है। इस प्रकार से उनके कुछ मुख्य बिंदु थे। धन्यवाद वर्षा जैन को जिन्होंने मुख्य बिंदु प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर सभी वक्ताओं का क्रम पूर्ण होता है। सभी एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से उनका अभिनंदन करें। अब मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे श्रावकाचार के बारे में हमें उद्बोधन दे तथा हम में जो त्रुटियां थी उनके बारे में हमें अवगत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः गणेन्द्रं त्वदांध्रिं नमामि त्रिकालम। प्रिय छोटे भाइयों, आपकी गोष्ठी काफ़ी अच्छी अलग अलग शैली में प्रस्तुत की गई, इसलिए रोचक रही। सबके अलग अलग शैली के विद्वान मिल गए अपने को, और उसमें भी खास करके आपके कनिष्ठ से ही बोलने वालों का एक उत्साह और जिसे हम कहें स्फूर्ति काफ़ी अच्छी थी, और शैली में भी अच्छा निखार लगा। एक बात मेरे को ये परिचय सम्मेलन से ही कहने का मन हो रहा था
कि कनिष्ठ वाले विद्यार्थियों में बोलने में आत्मविश्वास काफी अच्छा है और ये एक बहुत पॉजिटिव है। तो इसलिए कनिष्ठ से ही हमें अच्छा लगा। पहले नहीं तो ऐसा होता था कि गोष्ठी चलती है तो पहले 2-3 वक्ता कनिष्ठ के रहते हैं, कुछ बराबर बोल नहीं पाए, कुछ अटकते जाएं, कुछ मटेरियल ढंग से नहीं ला पाए। ऐसा कुछ भी नहीं रहा इसमें, सबने अच्छे से तैयारी की और बहुत अच्छे से बोला। अब देखो, श्रावकाचार्य के विषय ऐसा है कि सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका में होने वाला श्रावकाचार, उसको भी श्रावकाचार उपचार से नाम देते हैं। और सम्यक दर्शन के साथ होने वाला श्रावकाचार, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान जहां से लागू होता है, उसको भी श्रावकाचार नाम देते हैं। तो इनमें विशेषता ये है कि अपनी अपनी भूमिका का हमें निर्णय करना है। भाई, अपना यह मनुष्य भाव मिला है, इस मनुष्य भाव में 6ठे 7वें गुणस्थान योग्य भूमिका मुनि धर्म की इस पंचम काल में संभव है। इसलिए जो पुरुषार्थ सिद्धोपाय की गाथा है, किसी ने उसका सिर्फ सारांश बताया था, मैं बता देता हूँ गाथा वो है। बहुशा समस्त विरतिम प्रदर्शिताम यो न जातून गृह्णाति तस्सेक देश विरति कथनीयानेन जीवेन। कि बहुत समझाए जाने पर भी जो महाव्रत ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं है, उन जीवों के लिए एक देश विरति इसका उपदेश दिया जाता है। इसलिए हमारा मूल लक्ष्य तो वह इस काल में होने वाली सर्वश्रेष्ठ भूमिका का होना चाहिए। पूर्णता के लक्ष्य से होने वाली शुरुआत सच्ची शुरुआत होती है। इसलिए अपनी शुरुआत को कभी भी ऐसे टारगेट्स नहीं लेना छोटे छोटे, हमेशा ऊंचा टारगेट लेना चाहिए और उस रूप में ही अपना पुरुषार्थ सजग रहना चाहिए। दूसरा, यह जैसे जैसे हमारी भूमिका बनती है, जीव का प्रारंभ ही श्रावकाचार से होता है। हम सबसे पहले चरणानी योग से क्रियाएं सीखते हैं। उन क्रियाओं के पीछे होता है भाव, परिणाम। अगर उन क्रियाओं में भाव शून्यता हो तो वे क्रियाएं जीरो फल देने वाली होती है। उन क्रियाओं के पीछे परिणाम के साथ साथ अभिप्राय भी मग्न हो और उसमें प्रवृत्ति हो तो वह प्रारंभिक भूमिका में पुण्य या शुभ भाव का फल देती है। और शुभ भाव की इस भूमिका में आने के बाद में शुद्ध भाव प्रकट करने के अंकुर फूटने की भूमिका बनती है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन होना है तो वह किसी भी मूल गुण रहित, अन्याय, अनीति, अभक्ष से सहित व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाए, कह रहे नहीं। जो विशुद्धि लब्धि, शयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, 5 लब्धियों में विशुद्धि लब्धि की भूमिका है, वह श्रावकाचार की भूमिका है। चरणानी योग वह द्रव्यानी योग का दर्पण है। जैसे जैसे हम सम्यक सन्मुख होते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में आचरण सहज उतरता है। दोनों तरफ से, चारों तरफ 4 अनुयोग है ना, तो 3 अनुयोग तो मुख्यतः निमित्त प्रधान और बहिरंग वृत्ति का विशेष निरूपण करने वाले हैं, और द्रव्यानुयोग है वह अंतःकरण, अपने अंतरंग परिणाम त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा का निरूपण करने वाला है। द्रव्यानुयोग मूल है। चारों ही अनुयोग यद्यपि वीतरागता को ही पूर्णता प्रतिपादित करते हैं, लेकिन साक्षात वीतरागता द्रव्यानुयोग के आश्रय से आती है। सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। जहां सम्यक दर्शन होता है तो सहज ही ज्ञान और वैराग्य दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। वैराग्य प्रकट होता है वह वीतरागता युक्त विरक्ति होने से बाहर से निवृत्ति होती ही होती है, और उसको हम कहते हैं कि देखो इसकी भूमिका में सम्यक दर्शन के साथ में चरणानी योग का अपने आप प्रगटीकरण हुआ, और पंचम गुणस्थान की भूमिका में वह 11 प्रतिमा अधिक का सहज रूप से ग्रहण हो जाता है। देखो, एक तो होता है देखा देखी ग्रहण करना, और एक होता है अंतरंग उत्साह से और सहजता से ग्रहण करना।
जो अंतरंग उत्साह से ग्रहण होता है वो टिकेगा, और जो बहिरंग देखा देखी होगा वो दबाव में किया हुआ ग्रहण होने से समय पा करके छूट जाएगा। सम्यक्त्व सन्मुख की भूमिका में शुरुआत हो गई थी लक्षण की। अपने किए का हर्ष बहुत है, हमें अपने कर्तृत्व का कि ये मैं शुद्धात्म सन्मुख जो अपने परिणाम कर रहा हूं, अपने शुद्धात्मा के आश्रय के लिए चेष्टारत हो रहा हूं, उस परिणाम का हर्ष बहुत होता है। तो साथ में जो क्रियाएं उसके लिए सहायक है उनके पालन में भी सहज खुशी होती है, उससे टेंशन नहीं होता। देखो भोजन तो आपको भी खाना है और सबको ही खाना है, लेकिन उस भोजन में आप श्रावकाचार का पुट दे दोगे कि भाई पानी है, अनछना पियोगे और पानी छान के पियोगे जीवानी पूर्वक, तो अंतर हो गया ना। आपने उन त्रसकायिक जीवों को जो छान करके जीवानी दे करके उनके रक्षा का उद्यम किया, उससे आपने पुण्य का आश्रय किया, इसलिए आपने इसमें गाथाएं दी है। क्या दिया है? प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से पर बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। और परिणामों के लिए लिख दिया, मारो न मारो जीव को हो बंद अध्यवसान से, यह बंद का संक्षेप है तुम जान लो परमार्थ से। पुरुषार्थ सिद्धोपाय के कोटेशन बहुत सारे बच्चों ने दिए। पुरुषार्थ सिद्धोपाय आचार्य अमृत चंद्र देव का ग्रंथ है, और उसका दूसरा नाम मालूम क्या है? जिन प्रवचन रहस्य कोश, जिनेन्द्र भगवान के प्रवचनों का रहस्य का समूह है। उसमें वे लिखते हैं, जो दादा ने भी सुबह उदाहरण दिया था, कि बिल्ली जिस प्रकार चूहे को पकड़ करके खाती है तो उसकी गृद्धता आसक्ति इतनी मजबूत होती है कि सिर पे डंडे भी पड़ेगी तो भी वह बिल्ली उसको प्रायः छोड़ती नहीं है। आपके यहाँ पर कबूतर वगैरह ऊपर घर बनाते हैं ना, और एक पिछले 5-7 साल पहले एक बच्चा गिर गया था कबूतर का, और बिल्ली ने उसको पकड़ा, और उस समय साइकिल थी किसी विद्यार्थी का, उसने साइकिल उस बिल्ली के ऊपर गिराई, तब जाकर के घायल कबूतर को उसने छोड़ा मुश्किल से। प्रायः बिल्ली इतनी तीव्र आसक्त होती है कि कोई आवाज करे मारे तो भी उसको छोड़ती नहीं, इतनी गृद्धता उसकी। और हिरन, उस पुरुषार्थ सिद्धोपाय में उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण हिरन। हिरन का गृद्धता का उदाहरण कैसा है? आसक्ति का उदाहरण, कि थोड़ी सी हवा चल जाए, घास हिले और वो खा रहा हो घास, तो थोड़ी सी आहट पाते ही एकदम से आवाज को छुई तो तुरंत छोड़ के भाग जाता है। उसकी आसक्ति खाने में इतनी कम है कि थोड़ी सी आहट मात्र से वह छोड़ के चला जाता है। तो अंतर है ना, आसक्ति, राग। ऐसे ही हमारी समग्र क्रियाओं में अन्याय, अनीति, अभक्ष्य के प्रति कितनी आसक्ति है। हम खाना भोजन तो करना चाहते हैं, लेकिन वह हिंसा मूलक हो तो कह रहे हैं कि हमारी गृद्धता विशेष है। रात्रि भोजन और दिवा भोजन में यही तो है, गृद्धता का ही अंतर है कि भाई रात्रि भोजन करने वाले की गृद्धता विशेष है। अच्छा, दूसरे इसमें श्रावकाचार के पालन के लाभ में भी किसी ने चर्चा की थी और स्वास्थ्य रक्षा वगैरह के लिए उल्लेख किया था। यद्यपि हमारा प्रयोजन इस छोटे से प्रयोजन पे नहीं होता है। अभी बांसवाड़ा में जो अष्टानिका पर्व में मैं व्याख्यान के लिए गया था, तो वहां पर विद्यार्थियों को एक सेशन इसी पे लिया था कि जैन चरणानी योग से प्राप्त होने वाली सहज ही स्वास्थ्य की रक्षा। इस पे मैं चित्तौड़गढ़ में भी व्याख्यान कर चुका हूं, और भी जगह पे व्याख्यान हो चुके हैं। चूंकि मैं स्वयं चिकित्सक हूं आयुर्वेदिक, और मैंने खुद में आयुर्वेद की पुस्तकें लिखी है, स्वास्थ्य के अहिंसक नुस्खे, अहिंसक आहार स्वास्थ्य का आधार, और चरणानी योग की पुस्तक लिखी वर्तमान में जीव दया पालन। उसी को पूर्व में लिखते थे वर्तमान जीवन शैली में श्रावकाचार का पालन, कि भाई अपनी लाइफस्टाइल आजकल ये पंखे, ट्यूबलाइट और एसी और ये सब पानी और नल वगैरह कुएं वगैरह से अपन अलग हो गए,
तो इस प्रकार की उसमें किस प्रकार हम श्रावकाचार पाल सकते हैं वर्तमान के इस फ्लैट और बंगलों और गाड़ी मोटर वगैरह की संस्कृति में, उस संबंधी विवेचन किया है। जिसको भी ये पुस्तकें चाहिए वो मेरे से या फिर सम्मेत जी के पास रख देंगे, तो उनसे आप प्राप्त कर लेना। कनिष्ठ वाले आए ना, वर्तमान में जीव दया पालन आप अभी से अगर अभ्यास कर लोगे, देखो आपको इधर विद्यार्थियों ने भी अच्छा बोला कि भाई रात्रि में जल के त्याग का भाव रखना चाहिए और करना चाहिए। आज अगर आप इस 16, 17, 18 साल की उम्र में रात्रि जल का त्याग कर लोगे तो आपका शरीर नियम से वैसा सेट हो जाएगा। हमारे मराठी में, मेरे तो मराठी मीडियम में पढ़ा है ना, एक कहावत है, लहान मूल म्हणजे मातीचा गोळा, आकार द्यावा तशी मूर्ती घडते। समजलं का मराठी वाले किती आहेत याच्यात? आहेत ना? मराठी वाले हाथ वरती करा जरा, है ना? तो इन लोगों को समझ गया। आप अपन हिंदी में भी बता देते। मैं तो बुंदेलखंडी हूँ, बुंदेलखंड का भाषा हम लोग घर में आपस में बोलते तो बुंदेलखंडी में बोलते हैं। जन्म महाराष्ट्र में हुआ है और कर्म क्षेत्र राजस्थान बना है। यहाँ पे मैं चिकित्सा करके लोगों को औषधि लाभ दे रहा हूँ। तो कहाँ कर्मों के निमित्त कैसे बन जाए संयोग रूप में, वैसी हमें कर्म लेके आ गए। जन्म महाराष्ट्र में हुआ है बुंदेलखंड के, और जीवन शैली अब राजस्थान में रह करके उनके लिए सेवा में जा रही है। और तो ये सब अपने निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो छोटा बालक वह मिट्टी के गोले के समान होता है, उसको अपन जैसा संस्कारित कर दोगे वैसी उसकी मूर्ति बन जाएगी। ऐसे ही आप इस 16, 17, 18 साल की उम्र में अपने शरीर को जैसा सेट कर दोगे वैसे आपकी स्वास्थ्य की शैली बन जाएगी। मुनिराज एक बार खाते हैं और एक ही बार पानी लेते हैं, लेकिन कभी बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि उनका शरीर उस रूप से सेट हो जाता है। आयुर्वेद में 7वीं करण का सिद्धांत है कि आप जैसे जैसे अपने लाइफस्टाइल को 7वीं करण मतलब उसको सेट कर लेते हो, उसको अभ्यास कर करके वैसा बना लेते हो, तो वैसा ही आपका शरीर बन जाता है। अब आपने 6 बजे बाद पानी का त्याग किया, आपकी भूमिका में आप नियम बना सकते हो। कोई 8 बजे से ले लो, सूर्यास्त के बाद हो गया, हालांकि वो 7 बजे 6 बजे सूर्यास्त से जोड़ दो। रोज का नियम रोज ले लो, खुद को अपन ऐसा रख लो कि जैसे आप पानी पियोगे, भाई ये मेरा आखिरी बार पानी पीने का है, इसके बाद मैं पानी नहीं पीऊंगा। आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आपका शरीर, आप 6-6 घंटे 10 लक्षण में बोलोगे और फिर भी आपको रात्रि में प्यास नहीं लगेगी। ये तो प्रैक्टिकल है। मैंने अपनी समझ लो कि लगभग 21-22 साल की उम्र से रात्रि जल का त्याग कर दिया था और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हजारों लोग करते हैं। और श्रावकाचार ये भूमिका, जैसे किसी ने बताया ना कि रात्रि भोजन त्याग के फल में वर्ष में 6 महीने उपवास करने के समान पुण्य फल मिलता है। तो ये सब स्वाभाविक बात है। तो इसलिए रात्रि जल का त्याग करने की मैं भी आपको प्रेरणा देता हूं। भोजन तो पहले छूट गया, जब गहरी बात बताएं तो स्थूल बातें तो पहले ही आपने ग्रहण कर ली, ये मान करके आपको प्रेरणा दे रहा हूं कि अभी से अभ्यास करोगे तो कोई बीमारी जिंदगी भर नहीं होगी। कोई प्यास के कारण होने वाली पथरी वथरी कुछ नहीं होगा। दिन भर पियोगे ना पानी तो कोई पानी की कमी नहीं पड़ेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब तो YouTube पे भी मैं अपने वो डाल रहा हूँ रेगुलर स्वास्थ्य के ऐसे छोटे छोटे 2-2 मिनट के क्लिप्स बना करके। तो उसमें ये बहुत से लोगों ने एनालिसिस किया है, बहुत से लोगों ने स्टडी की है कि रात्रि जल का त्याग करने पे, भोजन का त्याग करने पर पाचन संबंधी बीमारियां किंचित भी नहीं हो सकती और भी बेनिफिट्स है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कोई हानि नहीं होती। लोगों को डर लगता है कि हम इतने 12 घंटे तक भूखे प्यासे रहेंगे तो कोई तकलीफ ना हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका श्रावकाचार, ये 8 मूलगुण है ना, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से बताया। आचार्य सोमदेव ने बताए हैं, जिनसेन आचार्य ने बताया, रत्नकरण श्रावकाचार में अलग बताए हैं, जिसमें 5 अनुव्रत भी आ जाते हैं, रात्रि भोजन त्याग भी बताया है, जल गालन भी अनुव्रत में इसमें मूलगुण में शामिल किया है। और जो सबसे इजी वाले हैं 3 मकार और 5 औदुंबर फल का त्याग, ये सब विवेचन अपने स्वास्थ्य के लिए तो सहज रूंकन में लाभकारी है।
और जो आपने पुण्य का उससे थोक कमाया, उससे आपकी आगे की भवावली सुधरेगी, पुनः पुनः जिन धर्म का लाभ मिलेगा। अपन ने पूर्व में कोई अच्छा भाव किया था जीव दया का, तो इस वर्तमान काल में एकमात्र जिन धर्म में जितनी अहिंसा का पालन है, उतना किसी अन्य धर्म में कुछ भी नहीं है उसके सामने। इसलिए जो अप्रादुर्भाव खलुरागादि नाम भवत्य हिंसेति, जो इतना सूक्ष्म विवेचन है, वह जिन धर्म की हमने पूर्व में कुछ भावना की थी, तो इस भाव में हमें जैन धर्म मिला है। अब अपने किए का हर्ष रखोगे और श्रावकाचार की यथार्थ भूमिका पालोगे, तो वास्तव में यह पुनः पुनः मिलके महान सुखी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। जैन धर्म किसे कहते हैं? बिना खाए, बिना पिए, बिना कुछ पहने ओढ़े, मात्र आत्माश्रय से सुखी हो जाना, इसका नाम है जैन धर्म। इसके उदाहरण है हमारे मुनिराज, जो मासोपवास आदि करते हैं, मतलब कुछ भी खाते पीते नहीं है, कुछ भी वस्त्र का धागा नहीं जिनके, और वे अपने शुद्धात्मा के आश्रय से प्रचुर सुख को, महान सुख को वेदते हैं, जिस सुख के लिए द्वादशांका पाठी महान वैभवशाली 32 लाख विमानों का स्वामी सौधर्म इंद्र भी उस मुनि दशा के लिए निरंतर भावना भाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतना सर्वश्रेष्ठ सुखों का पिंड प्रकट करने का हमें यह अवसर मिला है। स्वभाव से सभी भगवान हैं और अपने उस भगवान स्वभाव को प्राप्त करने के लिए अवसर मिला है, तो श्रावकाचार की भूमिका हमें नियम पूर्वक पालनी चाहिए, उसमें प्रमादी नहीं होना, सावधान सदा रहना। अनुपचरित असद्भूत नय से समग्र क्रियाओं का वर्णन है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये जो नए चक्र हुआ, ये जो किस केस में था, नय की तुला पर निश्चय व्यवहार शुभांशु, मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि भाई आप ये बताओगे कि भाई एनांशेन राग, ये जो गया ये तो किससे हुआ? ये तो निश्चय की भूमिका में कि जो शुद्धि प्रकट हो रही है, और जो जितना भी क्रियात्मक विवेचन है, देह की क्रिया से बताया ना, सब रात्रि भोजन त्याग है, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, ये सब शरीर की क्रिया से बताया ना। तो तो इस देह की क्रिया को बताएंगे तो अनुपचरित असद्भुत, पर क्षेत्रवर्ती दूरवर्ती हो तो सब नए चक्र आप जानते हो, उपचरित से असद्भुत में आएगा। लेकिन यहां तो बता रहे हैं कि भाई ऐसी क्रियाओं से आप जो पालन करोगे, तो इसके पीछे जो आपका परिणाम है वह शुभ भाव में है, और उस परिणाम में अभिप्राय जो आपने रखा है, कौन सा रखा है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं पर को किंचित भी बचा या मार नहीं सकता। यह जो भाव है उसमें दिया ना अध्यवसान से, पुरुषा सिद्धि पाए में गाथा दी है। क्या गाथा दी है? सूक्ष्मा पीन खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा। थोड़ी भी हिंसा पर वस्तु के घात से नहीं होती। फिर क्या बोलते? हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या, कि हिंसा की निवृत्ति, हिंसाय तनों की, हिंसा के स्थानों की, जिस क्षेत्र से, जिसके निमित्त से हमारे परिणाम बिगड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी भूमिका कमजोर भूमिका है। तो इसलिए ऐसे हिंसाय तनों का तो भी परिणाम विशुद्धि के लिए त्याग करना चाहिए और शुद्धात्मा का ग्रहण करना चाहिए। शुद्धात्मारु पंच गुरु जग में सरना दोय, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। पंच परमेष्टि का स्मरण करो या शुद्धात्मा में ही स्मरण करके उसमें मगन हो, ये काम हमें हमेशा करना चाहिए। वो भी दिया ना, प्राण वो निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। जब यह सिद्धांत है कि हम किसी को मार नहीं सकते, किसी को जिंदा नहीं कर सकते, जीवित नहीं रख सकते, तो भी हमारी व्यवहार की भूमिका, जिस नय से आप भोजन करते हो, जिस नय से चार गति रूप संसार है, कौन से नय से? यही अनुपचरित असद्भुत नय से मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, मैं मनुष्य हूं। ये असमान जाति वाली मनुष्य पर्याय अधिक में अपनापन कर रहे हैं ना हम, तो कह रहे हैं कि चार गति 84 लाख योनि रूप विवेचन जिस नय से है, उसी नय से श्रावकाचार का बहिरंग पालन का निरूपण है।
इसलिए उस नए के हिसाब से वह जब बात होती है तो उसी अपेक्षा से लेना चाहिए। मेरे मित्र बहुत से बोलते हैं कि भाई आत्मा खाता पीता नहीं है, तो हम होटल की चाय खाएंगे, हम बाहर का खाएंगे, ये तो पुद्गल की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है। हम उसे कहते हैं कि जब आत्मा खाता पीता नहीं है तो तुझे भक्ष्य और मर्यादित भोजन, शुद्ध भोजन भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो निराहार स्वभावी है, होना तो ये चाहिए था। लेकिन तू अपने इस प्रमाद और स्वच्छंदता के पोषण के लिए अध्यात्म का आश्रय लेता है और अन्यथा निरूपण करके अपनी स्वच्छंदता पोषित करता है, तो कहते हैं कि तस्य देशना नास्ति, उसके लिए यह जिनवानी का उपदेश नहीं है। इसलिए स्वच्छंदता से रोकने के लिए और अपनी भूमिका को टटोल करके आगे बढ़ाने के लिए श्रावकाचार की भूमिका पर दृढ़ता से हमें खड़े रहना चाहिए। तो इसलिए ये साधारण सा मैंने आपको कुछ बातें बताई है, आप इसको जरूर फॉलो करना। रात्रि जल का, रात्रि भोजन त्याग का बताया, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें आप वर्तमान में जीव दया पालन वाली पुस्तक सब आपको निःशुल्क उपलब्ध है। आप सम्मेत गांधी से प्राप्त कर लेना, उनके पास मैं उपलब्ध कर दूंगा, या मेरे पास से भी लेना चाहो तो ले सकते हो। वो पढ़ना और सहजता से हम जो चीजें कर रहे हैं ना उसी को स्टाइल बदलने की जरूरत है, क्योंकि आदत ऐसी हो जाए उस रूप से पालन करेंगे तो अपने आप सहजता में चीजें निभ जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने जीवन को प्रशस्त बनाएं, पुण्य भाव में बनाएं, लक्ष्य शुद्धात्मा का ही है, उस रूप से अपना जीवन हमें बनाना चाहिए। अब इस कागज पे मैंने सबके जो जो जैसे आवश्यक रही कुछ उल्लेख लिखे हैं, जैसे अनेक ग्रंथों द्वारा कोट करके अच्छे से अनिमेश ने बताया था। निष्कर्ष का गुड कॉन्फिडेंस था, रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा था, कुछ अच्छाइयां भी है, किसी की कोई कमी भी आई वो भी लिखी है मैंने, तो इसको देख लेना आप। सबकी शैली में भी जो अलग अलग आया, किसी ने बहुत फास्ट बोला, शिवराज और अखिल दोनों की स्पीड में बहुत जबरदस्त स्पीड थी ना, तो इनमें थोड़ा सा धीरे धीरे ये आप लोग, मेरी भी स्पीड ऐसी फास्ट थी जब मैं खैर कनिष्ठ वरिष्ठ तो नहीं गया, शास्त्री प्रथम वर्ष में। उसमें क्यों होती है स्पीड फास्ट? कि इसलिए होती है कि हम विषय को अधिकांशतः रट कर आते हैं बहुत बार, और अगर आप चिंतक बन जाओगे, सोच के बोलने वाले बन जाओगे और पॉइंट्स लिखोगे, तो पॉइंट्स पे अपने आप उस समय उसको गूंथ करके शब्द बना के और उस समय रिप्रेजेंट करोगे, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं आएगा, तो शैली में धीरे धीरे बोलने की भी शैली अपने आप आ जाएगी। तो ये सब चीजें जरूरी है। और भी बाकी जैसे कुछ किसी के विषय वस्तु में थोड़ा बहुत अंतर रहा है, देख लेना, इसमें किसी के लिए लिखा हो मैंने तो, क्योंकि अपना समय काफी हो रहा है, आपको रिजल्ट भी मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, तो उस रूप से देख लेना। तो अच्छी गोष्ठी थी, बहुत अच्छा प्रयास किया बच्चों ने, आप लोगों ने अभ्यास भी किया, और जो अभ्यास किया वही आपका सर्वश्रेष्ठ वो है पारितोषिक। ज्ञानार्जन के समान कोई दूसरा पारितोषिक नहीं है। अब आपको बता देता हूं, हम यहां बैठते हैं ना अध्यक्ष या निर्णायक की कुर्सी पर, तो पूर्ण रूप से अपने प्रामाणिकता से अपनी बुद्धि अनुसार आपको लाते हैं, हमारा कोई रागद्वेष छल कपट कभी नहीं होता है, फिर भी भवितव्यानुसार बुद्धि चलती है। ये मालूम है आपको, विनाश काले विपरीत बुद्धि वगैरह जो वचन आते हैं ना, इसीलिए चलते हैं कि भाई यह कर्मोदय निमित्त नैमित्तिक संबंध से चलते हैं। किसी को उस पुरस्कार के प्रति इतनी आसक्ति हो सकती है कि वह निर्णय सुनने के बाद में महान डिप्रेशन में चला जाता है, कोई विद्रोह करने की बुद्धि के आधारी हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में हमें तो अपना यह परिवार है और अपना एकमात्र प्रांजल पवित्र मत होना चाहिए कि हमें तो यहाँ पर एक जो भी निर्णय आवे उसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। कोई लंबे चौड़े लाखों करोड़ों के पुरस्कार भी नहीं है, और ना ही किसी का कोई राग द्वेष है कि किसी को फर्स्ट लाना और किसी को नहीं लाना है। तो इसलिए कभी भी ऐसा आपको भाव रहना नहीं चाहिए। और मुझे जो अपने शैली में, जैसे सबकी अलग अलग शैली होती है, इधर जो बैठता है, अब मुझे गाथा ही गाथा पसंद होती है हमेशा, किसी को कंठपाठ पसंद होता है। मैं तो अन्ना जी का भक्त हूँ, अन्ना जी की उस अनुमोदना करता हूँ उस कंठपाठ वाले गतिविधि की, कि जो कंठ में विद्या बस गई और वह उसका चिंतन करके आमनाय नाम के स्वाध्याय का वो दिया ना भेद,
रटना, गोखना, गोखने के मार्फत अनुप्रेक्षा को ग्रहण करना। आमना और अनुप्रेक्षा की जिसकी विधि हो वह अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नाम की जो 16 भावनाओं में वर्णन है उसमें जाएगा और उसके पास सतत मटेरियल होगा चिंतन के लिए। तो अपनी अपनी शैली है, तो मैं वेटेज उस हिसाब से देता हूं, अपने सोच होती है अलग अलग, उसके अनुसार हम उसको पुरस्कृत करते हैं। तो मुझे जिसका सबसे अच्छा वक्तव्य लगा और जो भी इधर इन्होंने देख करके जो मार्क्स वगैरह किए हैं, समय जिसने क्रॉस किए, बहुत सारे लोगों ने किए, लास्ट के चारों वक्ताओं ने लगभग समय क्रॉस किया है, तो वह निगेटिव रूप में गया है। तो इस रूप में फिर उनके मार्क्स वगैरह आपके संयोजकों ने उसमें किया है, जो भी फेरफार करना है। उपाध्याय वर्ग में श्रेष्ठ वक्ता पल त्रिवेदी, उपाध्याय वरिष्ठ। भाई पल त्रिवेदी आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें आदरणीय भाई साहब से। हाँ हाँ, सभी कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से स्वागत करेंगे। शास्त्री वर्ग में श्रेष्ठ वक्ता भूपेंद्र जैन, शास्त्री प्रथम वर्ग। आए भाई भूपेंद्र जैन। जय जिनेन्द्र, खुश रहो। जिन्होंने गोष्ठी के मुख्य बिंदु बताए वो विद्यार्थी आए और भाई साहब से पुरस्कार प्राप्त करें। उपाध्याय वरिष्ठ विकास जैन भिंड, शास्त्री द्वितीय वर्ष से वर्षा जैन है। एक जन है ना। जिन वक्ताओं का नंबर नहीं लग पाया उनके लिए कुछ चंद पंक्तियां। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे सारा आसमान बाकी है, आगे सारा आसमान बाकी है। अब आए भाई अभय जैन। ओम नमः सिद्धिभ्य। आप सभी को विदित है पिछले सप्ताह रक्षाबंधन एक अनुशीलन इस विषय पर पर्व आधारित गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया गया था, उस विषय पर विद्यार्थियों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी कलम चलाई है। कई विद्यार्थियों ने कविता का सृजन किया तो कई विद्यार्थियों ने निबंध अपनी अपनी भाषा में अपने अपने अनुसार हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा में लिखे हैं, जिनमें